Hi guys, Iman. Momin. Kehkashan. Welcome to a special episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। सबसे पहले ये सेलिब्रेशंस, ये डांस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहुंच चुका है सेमीफाइनल्स में। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, हम लोग इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। हमारी टीम टॉप पे है, हमारे प्लेयर्स टॉप पे क्या है। बात है। छक्के पे छक्के मारे। ट्रॉफी मारी। मजे की बात यह है कि एक के बाद एक हम लोग सारे मैचेस जीत इतने रहे हैं अच्छे तरीके से बस नजर न लगे। माशाल्लाह। और ट्रॉफी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हमारी है। It's gonna come home. हो और होम तभी कहकशां भी आ चुकी हैं अपने काले लश्कारे मारते ड्रेस के साथ। और कहकशां जब आए शो पे आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक धमाकेदार शो होता है। बहुत से फैशन को लेकर कहकशां अपने ओपिनियन शेयर करेंगी और ऑन द होल एक बहुत ही पैक्ड और बहुत ही मजेदार शो है। शो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबको मैं याद करा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर एपिसोड आपको टाइम पे मिले। टाइम मिल जाए। बिल्कुल। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक कुछ आया, लोगों ने मुझे बताया कि NRR क्या होता है। मैं समझ चुका हूं क्या होता है मोमेंट? बड़ा तूने टेस्ट किया है क्या एक्स्ट्रा? मुझे पता है, तुम्हें नेट पता रन रेट। ये अब मैं और एक्सप्लेन भी कर सकता हूं बट नोबडी रियली केयर्स। इसके अलावा लोगों ने हमारे क्रिकेट के सेलिब्रेशन को बड़ा पसंद किया और जनरली बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शो की तरफ बढ़ने से पहले आज मैं करूंगी बात तेरी शर्ट के ऊपर। वो मैंने अभी हमारे ऊपर कोई बात करनी थी। शर्ट की बात कर लेते हैं। मैं आज वो बड़ा स्पेशल शर्ट बिल्कुल पहन के बिल्कुल आया बात है। करेंगे बट पहले बात मैं करूंगा मेरी कहकशां के काले रंग के तुम्हें की रात है। मेरे भी पर्दे के बारे मेरे पर्दे को छोड़ दो, तुम्हारी शर्ट पे पड़ेंगे। कहकशां looks glamorous। Thank you. हॉट। You look nice as well, Iman. I don't know about moment, but yeah. अरे मान कर मिनी जैकलिन ड्रेस है। हाँ, मेरी ईमान का भी छोटू सा है ये। Please, मोमेंट की पॉप आर्ट्स पे क्या कहना चाहते हैं लोग? या मोमेंट मेरी आप खुद क्या कहना शर्ट चाहते पे हैं? दो खूबसूरत हसीनाएं बनी हुई हैं। तरफ अब रहा था पता वो नहीं मेरी शर्ट पहनने को पिछले इतने सालों से। मैं कहता मैंने यही शर्ट पहननी है। अब पता नहीं मौका आप नहीं लोग आया। देख सक रहे हैं कि नहीं, बट मेरी शर्ट पे है नरगिस और दीदार और मेरे साथ ही बैठी हैं नरगिस और दीदार तू और कौन है? मैं हूं नसीब की। क्या बात है, ये हो गया जी एक मजेदार ट्रियो। पर ऑनेस्टली पता है, जोक्स अपार्ट, मैं किसी दिन आ तो है मौका नहीं है, मैं बात जरूर करना चाहूंगा नरगिस और दीदार। हाँ उनको मिस करते हैं ना मोमेंट बहुत ज्यादा। किसी दिन मुझे लगा कहने लगा किसी दिन बात करना चाहूंगा अपनी शर्ट के बारे में। तुम कहाँ? लॉल जो में कुछ स्टारडम जीवास नरगिस को- ने देखा है ना, वो स्टारडम स्टारडम की बात नहीं करी मैं। वैसे वो अब जैसे नहीं आ रही ना, गायब से हो गई। मोमेंट बहुत मिस करता है। स्टारडम तो उनका था। नहीं पता ऑनेस्टली, ये जो हमारी जितनी पुरानी थी एक्ट्रेस निर्मा वगैरह सब हैं, मोमेंट मिस नहीं करते तो निर्मा पता नहीं कहाँ पे यार, है ना। निर्मा तो पता ये नहीं कह कहाँ रही पे हूँ। ऑनेस्टली। ज़ारा शेख को बड़ा मैं मिस करता था, लेकिन शुक्र ज़ारा शेख ज़ारा शेख वापस आ गई नजर आ गई हमें। अब मिस कर रहे। आप क्यों वापस आ गई हो? अब खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ, चलो, मैं बहुत शुक्र खुश है। हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ारा शेख और प्रोजेक्ट्स पे काम करे। इंशाल्लाह। बिकॉज जो ये थी ना हमारी पुरानी, ये तो है स्टेज की परफॉर्मेंस थी नरगिस और दीदार, बट जो हमारी पुरानी नरगिस मूवीज में भी बहुत अच्छा होती है। हाँ। बहुत I प्यारी थी। really appreciate the performances these ladies have given। ये बात हम किसी और दिन करेंगे डिटेल में, बट ये मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है नरगिस और दीदार के लिए। तुमने तो एक दीदार को गिग करना सिफोरा वाला दीदार जो तुम भी सिफोरा पे लेते देखो। सेफोरा, एक ही सेफोरा पे गई थी, वहां से मैंने इतना अच्छा सारा मुझे makeup याद है, खरीदा। मतलब जब मैं छोटा था ना, ये बड़ा पुराना इंटरव्यू है, जब ये नया नया आया था ना इंटरव्यू दीदार वाला, ये वाला। मुझे जेन्युइन लगा था कितनी मीरा दीदार की दुनिया में एक ही दुकान है कोई परफ्यूम्स की, सिफोरा वहां पर जाके लेती परफ्यूम से। आई थिंक कम से कम 10-11 साल पहले की बात है ये। काफी कम से उससे कम भी कम से ज्यादा। कम कम से कम उससे भी हाँ, ज्यादा पुराना होगी, उससे भी वही वाली ज्यादा बात है। होगी। हाँ। खैर आई थिंक इसी के इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट की और शुरुआत मैं करूंगा यासिर हुसैन के साथ। है। जी क्यों? जी हाँ, यासिर के साथ। आई नो वी मे नॉट अग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स ही सेज, बट यासिर बहुत सॉलिड आपको एडवाइस देते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। एडवाइस को ईमान। फिल्म फिर से लिंक किया था। बता रहा हूं मैं, अच्छा, बता रहा हूं। अच्छा। तो कुछ देर पहले मुझे यासिर ने एक बात की थी कि मोमिन, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा चीजों का। आप बैठे प्लेट बैठे में नहीं मिलती चीजें। प्लेट में चीजें मिलती हैं आपको खुद बढ़ चढ़ के छीन के लेनी पड़ेंगी। चीजें लेनी पड़ेंगी आगे बढ़ You के। have to be Nasheen Shah. Sorry guys, वो यासिर के साथ रेफरेंस बन गया। उसको याद आ गया एकदम। Sorry. बेसिकली पॉइंट ये था कि मेरे दिमाग में था गैरत और
यू नो के इंटेग्रिटी और क्या नहीं, मैं शेम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप बैठे पब्लिक इवेंट एरोगेंस की मैं इसको नहीं बनता है गैलेक्सी ने, एक बात गैलेक्सी ने बहुत साल दिए, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, बनता है कि हमें अब लोग इस चीज को मैं इसको मैं जरूर में नहीं कह रहा कि भाई मुझे वो कहेंगे तो मैं आऊंगा, मुझे लगता है भाई यार अजीब लगता है, चीप लगता है खुद कहना कि भाई मुझे आप इनवाइट आपको करना नजर कुछ आता है करें। कितने पोर्टल्स हैं, उन सब में आप सबसे बात कर रहे हैं कि अच्छा हमने ये करना है करना है, तो वो बड़ी हमें बड़ी लगता सही था। बात है कि मोमेंट यू नीड टू मेक श्योर कि आप खुद जाके बात करें, आप आगे बढ़े, ऐसे ही काम होता है। और भाई हमारी इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज खुद अपने आप को सेल्फ इनवाइट करते हैं, शादियों पे नहीं, इवेंट्स पे जनरली तो आपको खुद रीच आउट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अब लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया है। ये मैं कहानी इसलिए बांध रहा था। जो फिल्म फेयर का जो इवेंट आ रहा था, ऑब्वियसली बात है वो एक बाहर का इवेंट था, तो मुझ तक उनको थोड़ी पता होगा पाकिस्तान में कौन ब्लॉगर्स हैं, पब्लिकेशन क्या हैं, तो क्या काम हो रहा है पाकिस्तान में। सो आई थॉट आई वुड रीच आउट एंड टॉक टू देम। तो उनसे मेरी बात हुई, बड़े स्वीट लोग थे वो, हमने एक स्काइप कॉल भी की, हमने पूरा डिस्कस किया, उन्हें पूरा इवेंट का समझाया मुझे कि ये हमारा इवेंट है, उन्हें पूरे एक डिटेल सा लाइनअप भी दिखाया, हम ये करने वाले हैं वगैरह वगैरह। उन्हें पता हमारे मीडिया पार्टनर्स कौन कौन से हैं, बॉलीवुड हंगामा था इंडिया से, और आई थिंक कोई मूवी भी था, और पाकिस्तान से दे आर एयरवाई डिजिटल ऑन बोर्ड। तो मैंने उन्हें कहा अपने इंडिया से बॉलीवुड हंगामा को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तो आपको पाकिस्तान से भी किसी को लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेसिकली हमारे पास एयरवाई है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद एयरवाई। हम लोग किसी को पाकिस्तान से इनवाइट ऐसे करना नहीं चाह रहे। अगर आप एज अ स्पॉन्सर ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, यू वांट टू स्पॉन्सर द इवेंट, आपको एक सेगमेंट कुछ करना चाहते हैं, उस तरह कुछ आप एज अ मीडिया पार्टनर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, वरना बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो वेल ऑब्वियस बात है वो थोड़ा मुझे मेक सेंस कि मैं एज अ स्पॉन्सर वहां पे जाएं, तो ऑब्वियसली हमने उसको वहां पे बात को खत्म कर दिया। तो ये सारी कहानी मेरे बताने का ये मकसद था। अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट की। तो थोड़ा सा मैं बताता चलूं लोगों को इस फिल्म फेयर के बारे में। तो बेसिकली फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट, फिल्म फेयर जो मैगजीन है बड़ा मशहूर, हम सब जानते हैं, उसका ये मिडिल ईस्ट में एक फ्रेंचाइज है। ये पहले चल रहा था काफी देर से, फिर ये बंद हो गया था फॉर सम रीजन। इसको दोबारा उन्होंने रीलॉन्च भी किया था कुछ साल पहले, और तुम्हें याद होगा बड़ा एक वायरल वीडियो आई थी फवाद खान और करण जौहर की गोल्फ कार्ड्स में। तो इसका वो रीलॉन्च इवेंट था, वहां पे दीपिका पादुकोण भी थी, महविश हयात भी थी, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा। मजे का इवेंट था क्योंकि यहाँ पे आपके फवाद खान है, महविश हयात है, तो वहां पे दीपिका पादुकोण और करण जौहर तो टक्कर की लेवल के लोग थे। ये बात मैं इसलिए करूँ कि मुझे फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट में वो बात थोड़ी मिसिंग लगी। अब इवेंट की बात करते हैं तो ईमान और केक्षा, सबसे पहले मैं बात कर लूं, मैं बहुत खुश हुई कि हुमायूं सईदी पहुंच पाए वहां पे। शुक्र है हमारी थोड़े से, एक तो हमारे महान सासा नहीं पहुंच सके, सब पहुंच गए, चलो हुमायूं सईद तो नहीं पहुंच सके, तो हैप्पी कि जो भी हो गया, मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ। अच्छा, मैं छोटी बात ऐड करना चाहूंगा, सॉरी पहले भूल गया, कि जब उनसे मेरी बात ना पूरी स्लाइड शो दिखाने मुझे कि ये लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि हम ना बॉलीवुड में से हमारे पास दे शोड मी 3 नेम्स। आई होप मैं गलत नाम ना ले लूं कोई। एक आलिया भट्ट थी, एक दीपिका पादुकोण थी, एक कटरीना कैफ, 3 बड़े नाम थे। कोई भी नहीं गया, तीनों ने नहीं आना था। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इनमें से हम एक को बुलाना चाह रहे हैं। एक भी नहीं गया, बिकॉज़ मैंने मुझे लगे किसने आना था, शायद दीपू ने आना हो, दीपू वहां पे घूम रही थी। We are getting ahead of ourselves, इसकी बात हम करेंगे आगे जाके। उन्होंने वो बताया कि ये 3 लोगों ने आना था, कि मैं थोड़ा हैरान था कि पाकिस्तान के इतने लोग आ रहे हैं तो इंडिया से कौन आ रहा है। तो उनका बड़ा ऑर्गेनाइज सा बड़ा प्लान कि हमारे ए लिस्टर्स हैं, ये हमारे ए लिस्टर्स हैं, यहाँ से ये आ रहा है, ये परफॉर्मेंस होगी, वो सब एक लेजेंड, एग्जैक्टली एक लेजेंड का सेगमेंट था। तो वहां पे एक और बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगी कि मुझे वो नाम अच्छी तरह याद है पाकिस्तानी एक्टर्स के, तो उनमें जो सब नाम थे ना, उनमें ना तो आयशा उमर का नाम था, ना फैसल कुरैशी का नाम था, और ना ही एजाज असलम का नाम था। तो ये 3 नाम नहीं थे वहां पे। नवीद रज़ा भी नहीं थे, इनके सारे, अब जवेद शेख भी नहीं, मतलब कि नाम जवेद शेख का नाम था वो लेजेंड सेगमेंट में। अच्छा ठीक है। नवीद रज़ा का नाम नहीं था। ओ सॉरी, नवीद रज़ा का नाम था, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी मैं माय बैड, सॉरी उसने मुझे बताया था बंदी ने खास कि नवीद रज़ा और कटरीना कैफ की हम खास एक परफॉर्मेंस भी रख रहे हैं, व्हिच विल बी द फिनाले परफॉर्मेंस। मैं सबके नाम गिनवा रही थी, ऐसे लोग होते हैं कि पता है ना, मैं सबके नाम गिनवा रही थी कि ये सब इनका नई नाम लिखा है। फैसल कुरैशी का नाम नहीं था वहां पे, एजाज असलम का नाम नहीं था वहां पे, आयशा का नाम नहीं था शायद उनका डेज़ी शाह और नवीद रज़ा। अच्छा हाँ, सारा ज़माना वो उर्वशी रौटेला का गाना था। हां, मैं डेज़ी शाह गेट थी, वो जिसमें खींच मेरी फोटो, आज दिखा दे तुझे लव करके। अब हम लोग अच्छे, हम लोग गंदे गाने नहीं डिस्कस करते बहन भैया। तेरी फोटो न थी तेरी फोटो मचाल से पता भी नहीं कौन से गाने याद किए। Reaction's too cool for Bollywood, oh my god. No, Hollywood. Angelina Jolie. अक्षय कुमार को बुला लेना था। Eternals. अच्छा नहीं, Eternals पे नहीं मुझे इनवाइट किया केक्षा गया। तो फिल्म फेयर टाइप इवेंट्स पे भी नहीं जाती, केक्षा को तो बस हॉलीवुड से आते हैं इनवाइट्स। केक्षा कहती है Keksha's busy. हाँ, मुझे बहुत आए थे, मैं गई नहीं, मैं यहाँ आ गई। Anyhow, हम लोग बात करते हैं फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट की। तो इस इवेंट की बहुत सी बातें हैं, बल्कि मेरे नोट्स क्यों देख रहे हैं?
बहुत सी बातें मैंने हैं। कुछ खास पहले बता दूं कि पाकिस्तान से कौन कौन गया और इंडिया से हाँ, कौन कौन please गया। तो अच्छा, मैंने जब लिस्ट देखी ना पूरी उनके नामों की तो मैं हैरान था। मैं कहा इतने नाम है, मैं कहा इतने हमारे एक्टर्स भी नहीं कि सभी चल जाएंगे, सभी चलेंगे वैसे ऑलमोस्ट। लव यू हुमायूं। क्यों एक ट्रिप तुम्हें क्या कहता है? Guys, मुझे था कहकशां, माहिरा खान, सज्जल अली, मुझे माया बुला अली, देते, मैं भी चली अहद जाती। रज़ा मीर, शरियार शरियार मुनव्वर, हुमायूं सईद, पर वो नहीं गए। इतने बड़े बड़े नाम, जावेद शेख साहब, और इंडिया के नाम उनको अवार्ड मिल रहा था ना। अच्छा वैसे कुछ बाद में आए थे। हाँ क्या? मैं गई थी सबको फैसल award कुरैशी, मिल फैसल रहा कुरैशी एंड पे आ गए थे, पर मुझे खुद नहीं, वैसे लगा सबका आना फैसल नहीं बना। कुरैशी के वहाँ पे वो परफ्यूम का हाँ, कोई हाँ, हाँ। लॉन्च था शायद, उसलिए गए हो। तो उन्होंने कहा मैं आया हूं तो चलो मैं चलते पड़ोसी इवेंट में भी चला जाऊं। लॉन्च शायद साथ वाले उसमें और होगा, फिर चलते चलते उधर Honestly, चले गए। ईमान, वो फैसल कुरैशी जैसे सुपरस्टार को शोभा नहीं देता। ये कैरेक्टर मैं अगर दुबई घूम रहे होते हैं, हम कहे चलो हम यहाँ भी चल घुस जाते जाते हैं, गुजर जाते हैं उनको तस्वीरें आ जाएंगी। पता है फैसल क्या उन्होंने कहा चलो मेरे मित्र आए हुए पाकिस्तान से, मैं उनको सपोर्ट करने जाऊं, हाँ। वो और जीत रहे होंगे, मैं कहूंगा फैसल पर वो के साथ- बेचारे फंस गए जाके राखी राखी गुंडों में सावंत। फंस गए। अच्छा पहले बात करें अच्छा, इंडिया, sorry. इंडिया से कौन कौन आया था। अच्छा। इंडिया से वी हैड नेम्स सच एज काजोल थी, उसके अलावा सनी लियोन, नोरा फतेही, इतना बड़ा नाम तो भूल रहा है। जरीन खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनके 5 लोग छू रहे थे। ईमान अगेन आशीर्वाद ले रहे थे। वी गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, इसकी बात भी करते हैं, मैं नाम ले लूं बाकी। अच्छा, चलो। और आई थिंक अच्छा नाम सब लिखे हुए तूने, मैं लिखे हुए हैं। मैं वैसे बोलता हूं, लेट्स सी मैं कितने नाम गेस कर पाता हूं। ठीक है राखी सावंत थी, ठीक है श्रुति हसन थी, ठीक है। सोनू निगम जी, उदित नारायण जी, रोनित रॉय, उर्वशी रौटेला, तुलसी कुमार, अमाल मलिक, विवेक ओबरॉय, मनीष मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा, एंड जीनत अमान जी, विवेक ओबराय, मैंने बोल दिया। डेजी शाह, रंजीत सर, प्रेम चोपड़ा, सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, सबके ना उदित नारायण। बोल चुका मैं। जरीन खान। जरीन खान, साथ वो भी था शिवशीष, देखा तूने बिग कौन? बॉस वाला? शिवशीष शिवशीष याद है? Who is याद शिवशीष? नहीं है। शिवशीष शिवशीष सोनू उर्फी, निगम। इंटरनेट- एक उर्फी उर्फी भी थी। उर्फी। इंटरव्यू कहता है कि जरीन, who is this man with you? He's my friend. ये लगता है शिवशीष is his name उर्फी भी शिवशीष? थी बिग बॉस वाली। अच्छा, हाँ। मैंने देखी। उर्फी का इतना बोल्ड ड्रेस था। उर्फी तो बस मोमिन तो मेरे खुश दिमाग हो गया में था ड्रेस देख के। ग्लैमर फैला रही। ये लड़की है ना ऐसी। अब मैं तुम्हें glamour पॉज तुम बताओ, तो मैंने ऑफिस में उसके ड्रेस देखा तो मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था? मैंने ग्लैमर कहा था तुम्हें एक्स्ट्रा। मोमिन ने कहा था इतना ग्लैमर फैला रही है, लेकिन इसका ड्रेस देखो कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ देखा, ऐसी लड़की होती हैं लोगों को बदनाम करती हैं शरीफ लड़कों की वजह से। अच्छा शराफत की बात हो उसकी गई। स्लेट यहाँ तक थी, उर्फी का मैंने एक को देखा था, मैं नहीं आई discuss लाइक करना चाहती। स्लिट्स, ओके। टेक्सचर की स्लेट यहाँ तक थी। अच्छा क्या ये नहीं यहाँ तक थी। वाकई वाकई मैंने क्या एक्स्ट्रा? मजाक कर रही हूँ, मेरे को याद है। Well, honestly, I have a question. I would want सीरियस में थी jokes apart, एक सवाल है, मुझे जवाब दे। ये पिक्चर। स्लेट यहाँ तक और ये ठीक है, पिक्चर उस्मान यहाँ तक 5 होती है, सेकंड, ताकि लोग देखें कि स्लिट कहाँ स्लेट तक। यहाँ तक जाती है। नहीं नीचे इतनी क्या लंबी होता है? नहीं, नहीं इतनी लंबी नहीं होती। इतनी मुझे ना ज्यादा देखो तो देख ली, बहन भाई नहीं अच्छी बात देख। क्या एक्स्ट्रा मैं करते हैं सेकंड हाथ, गिव मी योर हैंड, क्या एक्स्ट्रा हम बात करते हैं सेकंड। पेमरा, नहीं। No touching, नो किसिंग। ओनली सी। only see। अच्छा खैर, आगे आगे तो अब हम बात करते हैं उस मुद्दे की। मुद्दे की बात करने के पहले लुक्स की बात कर ले, बड़े मुद्दों पहले पे लुक्स आते हैं। Looks। लुक्स की बात करते हैं। क्या like- एक्स्ट्रा की लुक्स? I liked everybody's looks. I just didn't like Aisha Umar's grey lenses. क्या एक्स्ट्रा लेंस? lenses के साथ obsession। Maya Ali was my favorite. She was looking like a cute cupcake. उसके marble nails भी बहुत cute थे। पूरी styling 10 on 10 थी। 10 on 10 to stylist Anya. अच्छा मेरी I फेवरेट think सज्जल। माया और आनी ने बहुत देर बाद कोलैबोरेट किया है। बहुत देर बाद, हाँ। है ना? अच्छा मेरी पर्सनल फेवरेट सज्जल थी, मुझे बड़ा सॉरी अच्छा मैं लगा। काट रही हूँ। मायरा भी अच्छी थी, सज्जल भी अच्छी थी, सारे अच्छे थे। मेरे सारे अच्छे थे। ईमान का सज्जल सबसे फेवरेट। मुझे सज्जल अच्छी लगी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी थी ट्रेडिशनल कपड़ों में, मुझे अच्छा लगा देख के। फिर मायरा मुझे बहुत प्यारी लगी। माया का मैंने जो शूट वाली पिक्चर्स देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर इनकी एक ग्रुप फोटो आई, उसमें बहुत मुझे ऑकवर्ड सी लगी। मैंने ये नोट किया एक्टर्स की जो शूट वाली पिक्चर्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। लाइटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर होता है, फोटोग्राफर वगैरह। माया का शूट वाला बहुत प्यारा ड्रेस था, फ्लोई सा, वहां पर इतना मुझे नहीं याद है सोनिया हुसैन की जो पिक्चर्स आई थी हम स्टाइल अवार्ड्स के मेरे ख्याल से, हाँ, कि वो शूट green कितना प्यारा था वो। suit, हाँ। अरे शूट होते हैं वो असल में थोड़ा फिर वो। बट सब मुझे अच्छे लगे, सब बहुत प्यारे लगे थे। आयशा भी मुझे प्यारी लगी, लड़की मुझे प्यारी लगी, आहद अच्छे लग रहे थे, शरियार अच्छे लग रहे थे, फैसल सब अच्छे आयशा लग ने रहे वो थे। पहना था, करीना ने भी पहना था वो वाला ड्रेस। मुझे अच्छा लगा, सेम सेम डिजाइन था वो। हाँ सेम डिजाइनर का ड्रेस था। वाह, तो मुझे क्या बात अच्छा है। लगा Same था उनको देख obviously। के। बस लेंसेज ग्रे लेंसेज पर बाकी सब अच्छे लग रहे थे। लुक्स की ऑन बात द होल स्टाइल में भी लड़कियों ने हमारे दे दिया थम्स अप। सबको। अब बात करते हैं जी कुछ जो कंट्रोवर्सीज उभरी इस शो के बाद। पहले एक वीडियो आई
यहाँ पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि उस वीडियो में एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि वो पाँव उनके टच कर रहे हैं कि वो अपनी पीटी की क्लास ले रहे थे, वो कहते हैं नहीं ये कि वो- हाथ ऊपर वो छू ही रहे थे। ईमान, काफी लोग कमेंट करें कि वो पाँव छू रहे हैं, कि वो एक और बात बन जाती है। और एक ये भी कि शायद वो उसके घुटनों को ऐसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि लोग करते हैं, जो ना पुराने एक्टर्स वगैरह, उनका एक होता है एक तरीका नवाजुद्दीन का बहुत ही बड़ा कि अपने उससे। सीनियर्स को ऐसे इज्जत देने का, प्यार देने का। शरिया मुनव्वर ने कोई पाकिस्तान में इस तरह इज्जत दी है किसी एक्टर को? मायरा भी तो थी ऑन चक्कर के आई साथ एम खड़ी थी। नॉट लाइकिंग व्हाट ही डिड, मैं उससे बता रहा हूँ ये बातें। नहीं, जो भी So I था, felt- जबकि मैंने नहीं नवाज़ देखा सिद्दीकी कभी, खुद नहीं, ऑकवर्ड हो गए, उन्होंने कहा हाँ। नो नो नो, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आई एम मुस्लिम, आई एम नॉट हिंदू, डोंट टच माय फीट। ये मुझे पता उन्होंने कहा कि नहीं कहा। वैसे वैसे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना। और मायरा बहुत खुश हुई इसमें, कहा मायरा साइड पे खड़ी थी, मायरा कहती है मायरा हंसी थी। ओके वियर्ड। It was a fun moment, but बंद खिड़कियों के पीछे होना चाहिए था ये। This should not have या फिर ये या फिर खिड़कियां अपनी नहीं, खिड़कियों के पीछे ना भी होता, यहाँ पे फिर लंबी वीडियो होती, कोई बातें करते 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 जोक में कुछ होता, वो सिर्फ एक 2 सेकंड की वीडियो है, 5 छूने वाली, बस। Because you know when you at an event, obvious सी बात है, आप एक सेलिब्रिटी हो, लोग आपको देख रहे हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, वीडियो, और और मजे की बात है कि वीडियो खुद ही आई है, पता है? आई थिंक वो एक बंदा वलीद नहीं है जो बाबर का असिस्टेंट है, उसके इंस्टा स्टोरी से आई थी वीडियो। दीवा ने क्रेडिट दिए थे वीडियो के, if I'm not wrong, तो इससे मुझे पता वहां से आई थी वीडियो ये, और वीडियो फिर हर जगह फैल गई आग की तरह। बाय बाय वलीद। और उसके बाद क्या मैंने हुआ? एक स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों ने कमेंट किया #what's the 411 moment, क्या है मुकम्मल कहानी। वेल मेरा ये मानना है, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी ऑन दिस, कि एक कंटेंट जब लग गया ऑनलाइन और हर जगह फैल गया, उसको आप नहीं हटा सकते। वंस ऑन द इंटरनेट फॉरएवर ऑन द इंटरनेट। कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। ट्रू। अगर आप एक पोर्टल से हटवा भी लेते हैं तो बाकियों का क्या करोगे? वो हर जगह लगी हुई है। कि मैंने इनको हमेशा कहा हुआ है कि जब कोई स्टार कहता है कि हमारा कंटेंट हटा दे, उनको अकोमोडेट कर दिया करो, ये लोग हटा देते हैं, बट इट्स पॉइंटलेस बिकॉज़ इट्स एवरीवेयर। अब एक तो मैं इस वीडियो की बात कर रहा था, एक और आई फोटो माहिरा की और आमिर खान की, द एक्टर नहीं, द बॉक्सर आमिर खान। मेरे माइंड में दैट फोटो इज एवरीवेयर। वो आमिर खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई और लगी रही वो, उसके बाद भी लगी रही। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि द स्टार इज अनकंफर्टेबल, आप उसको प्लीज हटा दें। सबके पास अ वेरी गुड पिक्चर। आमिर खान को कैसे हटाए? It was a nice photo, but the point being हमने उसको हटा भी दिया, but that photo is on the cover page of many क्या कहते हैं articles. It's still It's there. everywhere. आमिर खान एंड मायरा खान लिखोगे तो मायरा को पहले ही चाहिए था, हम लोग कहते पिक्चर दिखाओ, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ होते हैं कुछ, असवर हमारे से करते होते हैं, पिक्चर दिखाओ, फॉरन में देखते होते हैं, तो कुछ एक्टर्स को होते हैं वो देख लिया करें। It was a nice photo. That is not the point. The point is कि if something is everywhere, because you know मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ हम आपके साथ एक अच्छा इक्वेशन बनाए रखें, बट आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारा एक पोर्टल है, लोग हमें भी कहते हैं कि आपने हटा दी वीडियो, क्यों हटाई वगैरह। You put us in a tough spot, तो प्लीज ऐसे मैं क्या करें? अच्छा खैर, पॉजिटिव साइड पे चलती हूँ, मुझे मायरा की स्पीच बहुत अच्छी लगी, वो जिस तरह हमें रिप्रेजेंट करती हैं। लव मायरा, लव मायरा। मायरा खान speaks so beautifully. मायरा ने पाकिस्तान को कहा कि मतलब ऑब्वियसली अपने कंट्री को, आई वेयर माय कंट्रीज फ्लैग विद प्राइड, ऐसा करके कुछ था। It was a perfect speech. उन्होंने थोड़ी बात भी कर ली, अपने मुल्क का भी थोड़ा जिक्र कर लिया, प्यार की बात भी कर ली, आर्ट की बात भी कर ली। It was a wonderful speech. एक और अगर बात करें अवार्ड मिलते हुए कि माया को अवार्ड मिला, तो थोड़ा एक ऑकवर्ड सा मोमेंट था। रंजीत सर थोड़े अजीब से माया को अवार्ड मिला था, रंजीत जी को अवार्ड मिल रहा था। आई थिंक माया को दे रहा था। माया को दे रहे थे, माया को देर से, तो उन्होंने कहा वो माया भी थोड़ी और थी कि मैं क्या करूं, कुछ कह भी से, तो ऑब्वियसली वो क्या कहती हैं आगे से, बड़े लेजेंड है। ऊपर से उनका वो हमेशा रोल्स बड़े नेगेटिव से होते हैं ना, तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि बड़े उस तरह के हैं, तो वो लगा था। और एक और ना, मैंने माहिरा की वीडियो देखी थी व्हेन शी वाज लीविंग, तो बेचारी एक बॉडीगार्ड्स के सर्कल के अंदर माहिरा थी, वो जाने कुछ कर रही थी, इतना अजीब लग रहा है। माहिरा There was a video on विरल भयानी, हम लोग विरल भयानी के कंटेंट को बहुत फॉलो करते हैं। हमारी वीडियो मतलब पाकिस्तानी होगी। माहिरा खान की वीडियो विरल पे थी ना वो। ओह अच्छा। विरल भयानी वहां पे थे ना, दुबई में थे वो भी इस इवेंट के लिए। सो बेसिकली ये जो पेपराजी कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा है। आई नो इसको अच्छा समझा नहीं जाता, लेकिन मुझे बड़ा कूल लगता है इस तरह। मलाइका जी इधर, मलाइका जी थोड़ा इधर यहाँ तो हमारे एक्टर्स को खुद ही लगाना पड़ता है कि लो हमारे घर बर्थडे हो रही है, हमारे ये हो रहा है, खुद ही हमें पेपराजी कल्चर बनना पड़ता है। बट मुझे अच्छा लगा देखिए कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी उस तरह, मुझे अच्छा ये लगा उन पे लोग चढ़े थे, अच्छा लगा देख के कि मतलब वो ना एक स्टार्टम होता है यार, एक मजा है। स्टार्ट है अभी वो नया था ना, वो मायरा घबरा गई। देखो मायरा जी, अभी आपको क्या पता क्या होता है, अभी तो 15-20 लोग थे मुश्किल से। वही है ना, कल्चर इंडिया में तो इतना वो ज्यादा होते हैं हर जगह रेस्टोरेंट में, वो डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं, हर जगह पिक्चर्स के अंदर हमेशा तैयार भी होना पड़ता है उन्हें, हर जगह तैयार नहीं तैयार होते हैं। इंडिया में से सोचो ना, बॉम्बे जो है, जो मुंबई है, वो पूरा बिग बॉस का घर है एक तरह से।
आप घर से बाहर निकल के भी जा सकते हैं। आई वाज टॉकिंग दिस फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, सोनिया, तो मुझे बता रही थी कि जो सेलिब्रिटीज है ना, ये अपने जो है ना घर है, इनका वैसे घर ही नहीं जगह बच गई जहाँ पे ये लोग बिल्कुल इनकी प्राइवेट स्पेस है, और ये लोग जहाँ भी जाते हैं घर के अंदर भी घुस जाए वरना घर के अंदर लोग घुस जाते अगर हैं। शीशे वाली विंडोज हो तो देखिए बनाए पिक्चर्स। इट्स नॉट और कुछ लोगों के रिलेटेड, साथ हुआ भी इस तरह हुआ है। इट माइट बी रिलेटेड, माइट नॉट बी रिलेटेड, बट व्हेन तैमूर करीना कपूर का जो बेटा है ना, वो छोटा था, अभी वो पिक्चर्स नहीं इतनी कर रही थी, तो विंडो के से पिक्चर्स आ रही थी, वो बालकनी पे अगर स्विंग ले रहा है, अनुष्का शर्मा के बिस्तर कुछ हुआ था मुझे याद है। दैट्स जस्ट क्रेजी। कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रह जाती। अच्छा, और हम अवार्ड्स की बात करें तो आई थिंक अवार्ड सबको मिले थे वैसे जो गए थे ना, अवार्ड सबको ऑलमोस्ट मिले थे, अच्छा लगा सबको, उन्होंने अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे आई थिंक मैं एक बात ऐड थोड़ी सी करना मुझे चाहूंगा। वो बात करनी नहीं दी थी तुम लोगों ने पहले, कौन सी? कि फैसल कुरैशी गुंडों में फंस गए। राखी सावंत के साथ उनकी एक पिक्चर है, इतने ऑकवर्ड से लग रहे थे, गिरते ये क्या है। लेकिन- आयशा मराई इसी करके एक्शन का, I'll take a picture, don't worry Faisal, I'll cover everything। वो सारे दोस्त वगैरह यार हमने फोटो लगाई गैलेक्सी पे, हमने कहा दिस इज अ क्रॉसओवर, वी डिडंट एक्सपेक्ट कमिंग, एंड आई जस्ट खुशी से वांटेड टू लेट एवरीवन नो दैट आई लव राखी सावंत। I love it। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मैं इतना बिग पुराना बॉस love नहीं के करती। पहले सीजन में जब राखी सावंत आई थी, उस पॉइंट तक राखी सावंत एक आइटम गर्ल थी, लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनको कंट्रोवर्शियल कहते थे लोग, बट उस शो में आने के बाद लोगों ने राखी की असलियत को देखा, राखी को पहचाना, राखी के अंदर की जो अच्छाई है उसको देखा, और पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को राखी से प्यार हो गया। और राखी आई थी कॉफी विद करण में, कॉफी विद करण में आई थी, और वो शो हुआ था हिंदी में, होता एपिसोड वो जो कभी नहीं होता, यू नो दैट। I think कपिल हुआ था अभी जाके, बट तब की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश में होता था। I think राखी is like Meera। She's very friendly हाँ। with everybody. She's very nice, but वो हमेशा She's an गलत, entertainer। हाँ एंटरटेनर, गलत आदत थी उन्होंने कैमरे पोस्ट भी की पिक्चर, उन्होंने हमारी भी रीपोस्ट की, हाँ। काफी क्यूट लगा, वो सबके साथ फ्रेंडली हो रही थी। राखी जो है ना, वो एक बॉन्ड एंटरटेनर है। वो आपको उनकी वीडियोस आती हैं, वो गली में जा देती हैं, ए क्या कर रहा है तू, मतलब वो हर जगह मस्ती कर रही होती है, वो फन कर रही होती fun to है। see और राखी her मैंने always। देखी वीडियो, मैंने एक इवेंट पे भी राखी होस्ट करी है कुछ एक सेगमेंट, और जैसे नॉर्मली अवार्ड में होता है एक फ्रंट रो होता है, वहाँ में सारे स्टार्स बैठे हुए हैं, काजल देखी मैंने, श्रुति हसन, रोनित रॉय, विवेक ओबराय, सब लोग बैठे हमारे हुए कौन हैं। बैठे? हमारा कोई भी नहीं था, तो मैंने हमारे सब कहाँ बैठे हुए थे सारे, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड। तो हाँ, वो सर्कल गोल टेबलों पे बैठे ये थे। बताना रह गया था मुझे। नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ देख के मैं पहले बहुत दुखी थी इस इवेंट को लेके, ऊपर सब ये कि बस मैं रह गया कहता था यार सुनना। राखी बात करे माहिरा के साथ, कितना मजा आता है, राखी मस्ती करती श्रेया के साथ, कुछ फन होता नहीं। बहुत जो शुक्र नहीं कर सकी फन, क्यों बस वैसे ही। क्यों मेरा बड़ा दिल है, हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स आगे 5 मिनट में चले जाते, कुछ भी ना आ पाता इनका, मतलब कि पिक्चर इस तरह की ना आ पाती, मतलब कि ऊपर से आते बस कहते हैं आए हम अवार्डिंग चल गए, काजल की आई तरह। थिंक काजल का, हाँ काजल ने ऐसे किया, काजल ने कहा मैं बाउंसर्स के साथ हाँ, मुझे आऊंगी, नहीं नजर आई बू, उनकी बू, pictures बू, को इतनी। मैं जाऊंगी अवार्डिंग के चली काजल जाऊंगी। की काजल नजदीक किसी के कहीं साथ। पे नजर नहीं आई, काजल ने कहा वो हस्बैंड उनका जरा नो 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 नो। हाँ। मैं वैसे मतलब इंडिया के ऐसा लगता है स्टार्स जो है ना, वो अपने आप को डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, कि उनके ऑब्वियसली ये भी अब बात डिफरेंट उसमें चली हाँ, गई I understand क्या कह रही हो। अनुष्का शर्मा's child is getting that threat, that's really sad. That's very sad। That's दैट very इज sad. सैड, वरना ऐसे देखो कितना मजा आता। नोरा फतेही करती गर्मी, साथ होता श्रीयार मुनव्वर, ओह पकड़ लेते हैं वरुण धवन को, श्रीयार मुनव्वर करते हैं हाय गर्मी, इस तरह डांस कुछ कर होते पता श्रेया ने तो वहाँ क्या पे। करवा लेते, जैसे पहले वो Contract जो होता है। आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते उनको, हमारे तो मजे का इतना award मजे show का पे। होता, मजा आता। शाहरुख खान, रीमा वगैरह सनी लियोन और साथ में होता हमारे आहद। सही हमारे साथ आज कितना- सनी लियोन के साथ फंसा भी तुमने किसके साथ दिया? मजा आता। आहत थोड़े फजल हो जाते हैं। Baby don't look- आहद बड़े मजे करता है मेरे ख्याल हाय, से। आहद की एक वीडियो याद है, वो बहुत पुरानी, वो जो इनकी क्रिसमस वाली इनका कोई था प्ले था कनाडा में। आहद बहुत छुपे रुस्तम है, नहीं आहत है बहुत अच्छा, पर मुझे लगता है आहत सनी के सामने थोड़ा वो हो जाते हैं कि अच्छा मैं वो तो क्यूट होता है ना। तो नहीं करते ना कुछ, अच्छा, और क्या मजे जोड़ी। हमायूं कर लेते कुछ तरीके और से, बशीर- हमारे करना था खुद भी साथ और करना। बशीर उटेला और माया अली, सारा जमाना हसीनों का जमाना। फैसल कुरैशी किसके साथ? राखी के साथ। डेजी शाह और सज्जल, मतलब मैं इंडिया के भी स्टार्स थे क्या वो में, और कोई था नहीं वहाँ नहीं पे। सज्जल बिल्कुल ना सुनना इसकी बात, ईमान वहाँ पे इससे मत घर आ जाना। रंजीत सर और माया जी। तो इंडिया वाले था कौन? रंजीत अच्छा, हम अलग ही जोन में चले नहीं, गए। वो रंजीत सर और प्रेम चोपड़ा सर, और साथ बीच में लड़की का जारे भी कर साथ सकते जब थे। एक शेक हो जाते, हाँ हाँ देखो और इनके साथ देखो डिश आ जाती है शाम कजरारे, बड़ी कजरारे। दीवानी। हाँ। खैर हमने कितने मजे मजे के प्रॉमिस आइडियाज दे दिए। और कुछ सोचो, और कुछ Next time सोचो, हमें और कुछ सोचो, और कुछ सोचो, और कोई बच गया हमारी कास्ट में से? माहिरा खान से आयशा में रहेगी, माहिरा खान और आयशा में जरीन खान कर लेते हैं।
माहिरा खान और सोनू निगम गाते गाना जालिमा और माहिरा थोड़ा ग्रुप करती है हाय, ना? मजा आता। ऐसे करना चाहिए था ना, कुछ ऐसे कुछ प्रोमिसेस होते इस हैं सज्जल का हमारे। मुझे सही वाला कोई पेश ढूंढने दो। सज्जल और काजोल करते हैं थोड़ा सा कुछ। ओ वो वाला गाना था जो करीना का और काजोल का, क्या गाना था? रॉक एंड रोल तुझे कुछ। नहीं पता मैं क्या उफ सज्जल और काजोल, दैट इज उल्टे पीटर लफ्ज़ हाँ से मैं होंगी। सजल भी तो अच्छा में वाला जो है- बॉलीवुड में थोड़ा बहुत नाम है। Let's कौन rock। से? सज्जल चलो नाम बोल रहे हैं। लेट्स रॉक, मैं तो भूल गई मेरे क्या वर्डिंग्स है, Something, समथिंग Jailhouse हाउस Rock। रॉक। अच्छा तो हमने बहुत मजा पेश बना दिए। हाँ, है ना? म्यूजिक बेस बना दी। इसी के साथ हम एक और बात कर सकते हैं जो फिल्म फिर से लिंक नहीं है बट हो रही थी दुबई में। Can we talk about the elephant in the room? And we're not Is that talking me? about- Don't say that about yourself. Oh मैं बात कर रही हूँ एक पिक्चर की जो आई दीपू की with वो तो श्रेया बाद में बनवर और फिर और फिर हट हमें गई। कहा फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप। अच्छा ऐसा लोग कुछ भी नहीं इतने था। लोगों को नजर नहीं आया। अच्छा इस फोटो पे दो कंट्रोवर्सी हुई। एक तो हमारी गैलेक्सी को लेके लोगों ने हमें बदनाम कर दिया कि इन्होंने फोटोशॉप किया है। हमने क्यों करनी थी? हमने क्या था अपने श्रेया? आप को करता फोटोशॉप में करना होता। मैं बताती हूँ उसका एक पिक्चर में हाथ यहाँ है, एक असल पिक्चर में में हुआ हाथ यहाँ असल है। में ठीक हुआ है? कुछ यूं कि कुछ ही दिन पहले एक फोटो आई राहुल अली खान की, वो दीपिका पादुकोण। राहुल अली खान जो के थे श्रेया स्टाइलिस्ट, के स्टाइलिस्ट हैं। श्रेया के स्टाइलिस्ट और मैनेजर और दोस्त हैं। तो वो फोटो जो नहीं मैनेजर नहीं सॉरी स्टाइलिस्ट और दोस्त हैं। तो वो फोटो जब आई बहुत धूम मची। दीपिका पादुकोण लुकिंग और किसी को Super पता hot। किसी को पता भी नहीं था कि दीपिका वहां पर दुबई में है, वो उनका भी कुछ हो विरल रहा पे है। लगी हुई थी पिक्चर। हर जगह लगी कैप्शन पिक्चर को, ठीक है। हाँ। फोटो लगी, उसके 4 दिन बाद एक और फोटो आई शरियार और दीपिका की। सेम प्लेस, अब इस- सेम पोज। हाँ। हाँ अब इस सेम सोफा। अब इस फोटो के ओरिजिन क्या है, ये कैसे आई, क्यों आई? पहले मैं राव से थोड़ा सा नाराज हो सकती हूँ। क्यों? राव अगर आप शरियार के फ्रेंड थे, आपको चाहिए था पहले पिक्चर शरियार की आती, उसके बाद आप अपनी लगाते, आपको फिर भी वही लाइमलाइट मिलती। नहीं। क्यों? क्यों? But मुझे राव लगता दीपिका है- के साथ है, राव की तो वही मिलती कि आप दीपिका के साथ है, बट शरियार को भी तो ऊपर शरियार उठाते शायद ना। नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर आए। Wait, so- wait, अब आपने wait, शरियार को wait, नीचे wait, गिराया है। wait. The first photo that would have come out with Deepika, that would have made headlines internationally, हाँ, which it did, हाँ, ठीक हाँ, है? राव कहते हैं ना कि मेला लूट लिया। नहीं। जाके बड़ी टेंस की। राव की पिक्चर भी ज्यादा राव बेहतर लगी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा। राव वाज देयर, तो दीपिका एंड राव खबर फैल गई। अगर पहले शरियार आते दीपिका, वो खबर और बड़ी बनती। But बट वो क्योंकि बनने राव पर देते आ ना। चुकी थी, दीपिका और शरियार की खबर इतनी बन सकी भी नहीं। सैड राव, मैं पता नहीं। अब मुझे नहीं पता कि फोटो डायरेक्ट क्योंकि मैंने कुछ सुनी है कहानी, आई थिंक मैं उनको ऑन रेकॉर्ड बात बता सकता हूँ, लेकिन कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से फोटो को हटवाना पड़ा वो। बट अगेन इसका कोई तुक नहीं थी क्योंकि फोटो हर जगह फैल चुकी थी। पाँव छूने वाली इधर- जरूरी थी कहाँ थी? वजूहात। वो फराज नाम का एक डिनर सा हुआ था अच्छा इंटरनेट सा। ओ तो उसकी थी, तो वो पिक्चर हर जगह फैल चुकी, वो लग गई, हेडलाइन बन गई, तो उसको भी डिलीट करने की तुक नहीं बनती थी और कोई। जो दूसरी कंट्रोवर्सी थी कि हाँ, पिक्चर उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि पीछे जो पोज में जो बंदी पीछे बैठी हुई थी वो थोड़ी टेढ़ी हाँ। थी, दीपिका का हाथ डिफरेंट था, फोटोशॉप किस तरह हो सकती थी। खैर वो दीपिका श्रेया का वाली थोड़ा सा पिक्चर, मुंह भी इस तरफ था। हाँ। श्रेया वाली पिक्चर उतर गई। खैर आई ये थिंक थी। इसी और के वो साथ फेक नहीं थी। फेक नहीं थी। हाँ। आई थिंक इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे आईपा अवार्ड्स की। और क्योंकि मैंने फिल्म आईपा। फेयर की कहानी सुनाई तो आईपा की अच्छा आईपा, तो हम आईपा की स्टोरी भी सुना देते हैं भाई, यासिर हुसैन की एडवाइस को फॉलो करते हुए। फिर इसमें रियासत है। स्टोरी टाइम। Sorry, मैं इस यासिर की बता चुका ना मैं तो क्या- मैंने इनको भी किसी के थ्रू रीच आउट किया क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता खुद कहना डायरेक्टली कि मुझे इनवाइट करें। तो मैंने किसी अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड को कहा कि आप We जरा want to go पूछिए। to Dubai. We want to go to Turkey. I want to go. तो मैंने एक्शन संभालो अपने आप को, कि एक्शन सच में पागल होगी लड़की मेरी, कहीं नहीं जा सकी है। मुझे 2 साल हो गए हॉलीडे लिए हुए, मुझे हॉलीडे पे जाना है। कैसे वहाँ पे नीचे उनसे वहाँ में शेयर करना। तो मैंने थ्रू अ सेलिब्रिटी फ्रेंड मैंने उनसे कहा कि बात करी कि क्या सीन है। तो मुझे जो पता चला वो ये था कि वो लोग हेलो पाकिस्तान उनका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर था, वो हेलो के लेके जा रहे थे, बाकी वो कहते सारे बाय बाय। क्योंकि ईमान टिकटें बहुत महंगी हैं, तो वो कहते अपने टिकट पे खुद आ जाओ। और बाकी सारे में टिकट थे सनू विले चले नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया, सानू भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया। मार के बह गई छाल में, हम दोनों ना बाऊ सोनी गड्डी वालिया। तो उन्होंने कहा था आप अपनी ना टिकट खुद खर्च करके आ जाओ और अकोमोडेट कर देंगे आप लोग वहाँ पे। बेशक एंड पे पता चलता कि 4 लोग एक कमरे में, तो इससे बेहतर हमने कहा अपनी इज्जत खुद ही बचाओ और अपने हाथ पतली गल से में। निकल जाओ। निकल जाओ। और यही मैं बात कहना चाहूंगा अपने सेलिब्रिटीज को। आई थिंक इनको मैं पेप टॉक दिया करूंगा ना कि एक्स्ट्रा हर महीने पेप टॉक फॉर सेलिब्रिटीज। यू गाइस आर स्टार्स। With मोमिन अली मुंशी। यार ऑनेस्टली अगर आप लोग एज अ स्टार ये अपना रखेंगे औहदा,
हमें ये ओहदा मिलेगा। जब आप ये अपना ओहदा ये रखेंगे, हमें क्या मिलना फिर? और ये कह रहे हैं छुट्टी छुट्टी कौन अब यहाँ से? कौन कौन Because you know most of celebrities आए, मुझे लगा यहाँ कि उन सबको लगा कि भाई एक ट्रिप है, हाँ। चलो चलते हैं। और आई डोंट थिंक कि पैसे वगैरह भी उनको I प्रॉपर think बार्टर ही हुआ है कुछ। परफॉर्मर्स वालों को मिल जाते हैं, बाकी आई थिंक सब वैसे बस सब उनका ट्रिप मिल जाए या वो होटल मिल जाए उनको। ये बात हमें करनी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, कि हमें हम आपको कवरेज दे देंगे, आप हमें वो दे दें। आप स्टार्स हो, आपको मेनू नोट मेरा मूड बने। मेरा मूड बने। ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, आप एक स्टार हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, पेप टॉक दे दूं मैं। चाहती तो मैं भी होके नोट दिखाए, थोड़ी but हमें चलो बांट पेप टॉक रहे दे दें। आप लोग एक स्टार हैं, आपने बड़ी मेहनत की अपने करियर्स पे, आप लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, आप एक मुकाम पे इतने पहुंच साल चुके हैं, लोग लगाए आपको प्यार करते हैं, आपकी शक्ल बिकती है, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपकी एक झलक वहां पे बहुत ज्यादा पैसे उनके लिए जनरेट करती है रेवेन्यू में, तो आप लोग उसका भी कट मांग करें, ठीक है? तो आप लोग कट मांग करें, आप लोग डिमांड रखेंगे, अपने आप को ऊपर आप बड़ा करेंगे, तभी आपको इज्जत मिलेगी और हमें भी इज्जत मिलेगी, और हमें भी इज्जत मिलेगी जीवन में, हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। वरना हम सब गिरेंगे। हाँ खैर इज्जत से आगे बढ़े तो लुक्स के बारे में बात करें। हाँ केक्षा की फेवरेट देखते हैं कौन कौन इवेंट्स पे। लुक से पहले थोड़ा इवेंट की बात कर लो। अच्छा ठीक इसमें है। क्या लुक्स की बात करनी है? क्या ये लुक्स 4 थी? looks। क्या लुक्स थी? ना कोई तस्वीर थी, अंधेरे में, लगता है हैलोवीन नाइट चल रही है और सब लोग बस ना गिरते पिटते कहां पे फेवरेट थे? और वर्स्ट लुक कर लो। मेरी फेवरेट लुक थी सोनिया हुसैन, मेरी वर्स्ट थी इकरा अजीज। मेरी फेवरेट थी अमर खान और बाकी सब मुझे बस ऐसे ही लगे थे, कोई इतने अच्छे तो सारे वर्स्ट है कैक्शा। यार मुझे सही पिक्चर्स देखने को मिली नहीं इस तरह से। आई एग्री विद कैक्शा। जो मेरा पॉइंट था, मेरा मुद्दा वही है कि हैलोवीन मुझे क्यों लगा बड़ा ग्लूमी सब कुछ था, टेढ़ी मेरी धुंधली तस्वीरें थी, कुछ खास देखा नहीं मैंने। नॉर्मली जब इवेंट होता है तो तस्वीरें भर जाती इंस्टाग्राम पे, यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला मुझे। पर मैंने अपनी मुश्किल नहीं ईमान में एक मैं बात ऐड कर दूं, सॉरी मैं काट रहा हूं आपको। जो थी ना मीडिया वॉल, वो इतनी टाकी थी, इट वाज फुल ऑफ लोगोस, अच्छी इतनी वो coverage नहीं आई थी, डिस्ट्रैक्टिंग हाँ, थी। हाँ। उस मीडिया वॉल के आगे आप जीजी हदीद को भी खड़ा कर देते ना, उसकी एक भी खूबसूरत pictures- गाना, वो भी जहर लगती। इतनी वो गंदी वो मीडिया वॉल थी, बहुत चीप लगती थी। और सोनिया हुसैन प्यारी पता क्यों लगी हैं? एक तो कपड़े उनकी प्यारे picture पहले आ गई थे, थी। प्रॉपर शूट था, वो मैंने खड़ी होती वो उस वॉल के आगे, वो भी बुरी लगती। मुझे हुमायूं का भी शूट वाला बड़ा अच्छा लगा। उनका पता नहीं शायद गला बहुत डीप बन गया था, छुपाती भी नहीं मास्टर थी। जी ने गला थोड़ा डीप रखा। अच्छा गले से रिलेटेड अब ये था कि मुझे ऐसे लगा हर किसी के ना गाउन अजीब अजीब से स्ट्रैप्स वाले ये वो I think everyone was wearing Turkish designs. इकरा वॉर ऑफ शोल्डर, फिर भी उसने वो स्ट्रैप से पहना था, वो नजर आ रहा, वो नहीं नजर आना चाहिए था। अमन ने भी देखा था, पोस्ट की थी कि वेयरिंग क्या कहते हैं, मेकिंग श्योर दैट गाइडलाइंस आर फॉलोड। हाँ गाइडलाइंस ऑफ फॉलो। बिकॉज़ वो कंट्रोवर्सी होती है ना, वो एक छोटी सी। एक और भी एक्ट्रेस थी मरियम मिर्जा, उन्होंने भी गाउन पहना था और नीचे उन्होंने वो शर्ट सी पहनी हुई थी कि वो मतलब उनका वी नेक कवर हो जाए। कि वो फातिमा वाली कंट्रोवर्सी, फातिमा फातिमा वाली हुई हसन थी, जो हाँ, सबसे वो पहले बहुत मैं आई एक थी। बात कहना चाहूंगा। मैं इमाम को मैंने बात बोली थी कि मैं इतना खुश था इस बात को सुन के कि फातिमा होस्ट करी, नॉट बिकॉज आई नो हर बट बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स, मॉडल इस तरह के लोगों को एज होस्ट आना चाहिए। सेलिब्रिटियों को बहुत और काम है करने की दुनिया में, designers कुछ को भी। आप छोड़ दो किसी और के लिए। दिस इज फॉर गर्ल्स लाइक फातिमा, सोना Quite रफीक, confident। इस तरह के लोग आए, अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो होस्ट करें भाई, मजा आए। तो मैं बहुत खुश था, फिर थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ नॉट जब ये- सेइंग कि एक्टर्स अच्छा नहीं बोलते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, हाँ, हाँ, बट मैं वो बता रहा हूँ हाँ, मैं। हाँ, हाँ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने फातिमा देखी स्टोरी पहले कि उसने लिखा था कि मैंने इनसे बहुत mismanaged मैंने था पहले ये। अप्रूवल लिया था इनसे अपने कपड़ों का, दे गेव मी द अप्रूवल, बाद में उन्होंने इस तरह कहा। हाँ और मैं वहां पहुंच गई और मैं वहां कोई टेलर नहीं मिला, मतलब इस तरह वाली बात टाइम इशू, एंड शी गॉट समबडी आयरन करना था, स्टीम स्वेटर करवाना श्रग था, टाइप कवर करने के लिए। बहुत मस्ती चल रहे थे वहाँ पे। So I'm all ready and dressed up. And I went to the red carpet and I was told that this outfit is too revealing and I आई फील लाइक ईमान की बात यहाँ जा रही है, कैक्शन की बात यहाँ जा रही है, इसे हम पॉज करेंगे। पहले ईमान आप बोलें, फिर कैक्शन। अच्छा मेरी बात बस ये थी कि वो कह रही थी, वो बीच में वेट कर रही थी कि कब आएंगे, हमें वेन्यू तक कब लेके जाएंगे, वेन्यू तक Mismatch पहुंच नहीं पा रहे हाँ। थे। वहां जाके थी कपड़े स्टीम करने, कुछ करना है, बिल्कुल एंड Rehearsals नहीं हो रही, वगैरह, नहीं वगैरह। हो रही। फिर वो तैयार हुई, तैयार होने के बाद उन्हें पता चला कि अब आप तो एयर नहीं हो सकती हो, हम टीवी वाले पे नहीं वो एयर it's करेंगे। too तो revealing। वो बेचारी घबरा रही थी कि मैं क्या करूं, मैंने पूरा अपना ड्रेसिंग वो किया हुआ, मैंने दिखा भी चुकी थी पहले जो अप्रूवल अब ना यू सी योर पॉइंट। देन शी गॉट अ श्रग फ्रॉम सम स्वेटर टाइप, वो होता है कवर करने के लिए कि अब मैं करूंगी, वरना वो थोड़ा अपसेट होगी थी कि अब मैं कवरेज नहीं वगैरह नहीं कर इस तरह ने बात, दोनों ने अपने मुद्दे रख दिए और मैं बात स्मूथली हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी हुई, उसका जनरली वाइब यही आई थी कि बड़ा मिसमैनेज था सब कुछ, थोड़ा ऑर्गेनाइज सही नहीं हुआ था। और ये बात आई थिंक इतना देखने को नहीं आई थिंक मिला। बात लुक्स की बात सब हुई नहीं। चलो चलिए हम चलो। मुझे हिरामानी बहुत प्यारी लगी, मुझे उनका वो सिल्वर गाउन मुझे एक और- वेक मी अप व्हेन द लुक्स आर डन। मुझे मनशा पाशा एक भी और अच्छी एक और लगी। याद आ गई, हाँ मंशा और मोमल शेख, मोमल का भी ग्रीनिश yellow। टाइप। I think अच्छा yellow उसको था। ग्रीन नजर आया, मुझे येलो, और एक मुझे और yellow पिक्चर था। पिंक नजर आ Green रहा था। है।
वो किसी ने मुझे yellow एडिट लगा किया था, पता नहीं। मुझे ज़ारा वैसे ज़ारा भी अच्छी लगी ज़ारा look थी nice. डिफरेंट एमन मुझे अच्छी लगी, एमन की साड़ी भी मजे की लग रही थी, हाने भी मुझे अच्छी लगी, अवार्ड टाइप तैयार नहीं थी पर मुझे अच्छा, I'm अच्छी sorry, लगी। I want to give my opinion because I feel like ईमान बहुत ही अजीब से opinions दे रही है। क्यों ईमान अच्छी लगी तुम लोगों को? एमन मुझे अच्छी लगी है। एमन की साड़ी बस मुझे नीचे वाला पार्ट नहीं हाँ, वो अच्छा लगा, जो उसकी वही साड़ी जो ऊपर झालर अब से तुम लोग को टाइप पता की चल गया कि हुसैन रिहार की साड़ी थी तुम लोग को अच्छी लगी है, वो इतनी मुझे वो अगेन नहीं, मुझे नीचे वो जो सीक्वेंस थे वो नहीं अच्छे लगे, ऊपर से बिल्कुल अच्छा ठीक सॉरी थे। मैं नहीं बोलूंगा मेरे हाथ- it was too safe. मीडिया बॉल सॉरी मीडिया was बॉल too safe सॉरी for look. एमन मुझे माफ कर दो मीडिया बॉल भूल गया मैंने मैं जितनी आई पिक्चर जिप माय देखी बहुत safe थी look उसमें था। मुझे एमन बहुत अच्छी लगी है, मीडिया वॉल, क्योंकि मीडिया मोस्टली वॉल। वो मीडिया बॉल मुझे अच्छी लगी, मीरा भी मुझे अच्छी लगी। मंशा उनका- की भी ना मोइन बिल्कुल सही कह रहा है, मंशा की जो बाद में पिक्चर आई थी ना उसमें मंशा का गाउन इतना अच्छा लग रहा है, फ्लोई और मीडिया वॉल पे? और शुरू में अजीब उसका मेकअप भी खौफनाक लग रहा था। हाँ अच्छा हानिया लुक नाइस बट इट वाज नॉट अ व्हाट शो लुक ऑनेस्टली आईपा में किसने एफर्ट डाली भी नहीं ना, सबने कहा बस ट्रिप पे आए हैं जो मिले पहन लो है ना। हीरा मानी बेचारी हानिया से तस्वीर खिंचवा रही थी कि मेरी तस्वीर खींच दो, नीचे लिखा फोटो क्रेडिट्स। हाँ तो क्यूट यार लेकिन फोटोग्राफर किधर है आपके? अच्छा अच्छा फोटोग्राफर ने प्रॉपर पिक्चर्स खींची, वो 10 करोड़ वो pictures वाला- खींची वो जो फोटोग्राफर आई एम सीइंग Even ठीक है honestly- 2 दिन बाद लगा रहे Even थे सीने honestly, पहले again, लगाओ। I'm sorry repeating myself, but I felt कि mostly किसने एफर्ट इतनी खास की नहीं लुक्स को लेके। तो लड़कियों में और भी हाँ। काफी इशिल फयाज भी थी, शी लुक नाइस, मथीरा भी थी और नादिया खान भी थी। तो लड़कों में भी बता दूं अली रहमान, फिरोज खान, उस्मान सर्दियों में ना खालिद सबने बहुत टर्टल नेक आनी, पहना हुआ था मुनीफ, लड़कों ने। एहसन खान, अदनान सिद्दीकी सब बहुत अच्छे लग रहे थे। लड़कों को मैं हमेशा ऐसे इकट्ठे कर दूंगी, लड़कों के बारे में मतलब क्या ही मुझे बोले। उस्मान खालिद अच्छा लग रहा था मुझे सबसे। और अली रहमान मुझे फिरोज खान सबसे अच्छे लग रहे थे, तो सब अच्छे अच्छे लगे। अब हम आगे शो की थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शो स्टार्ट हुआ पाकिस्तान और टर्की दोनों के, उन्होंने एंथम चलाया तो मुझे अच्छा लगा। परफॉर्मेंसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ परफॉर्मेंस फरहान सईद और हुमायमा की हुई। ईमान फरहान ने से वो performance वो मैं करके फिर मुझे वो अच्छा लगा ना, छेड़ मलंगा नु गाना फेवरेट गाना है तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। हुमायमा बड़ी मुझे मौला जट वाइब्स में ही लगी। उनका जटनी जटनी पंजाबी नहीं कसम पसंद तेरे आए कुड़िए नहीं सॉरी सेंसर्ड कुड़िए बदामी नहीं पसंद किसी को। नहीं वो मुझे क्योंकि वो गाने जो गाने थे, जो वाइब थी और उनका आउटफिट पता नहीं उन्होंने सही तरह मुझे नहीं वो अच्छा लगा, वो वाइब के साथ जा नहीं रहा था। तो अच्छा यार सेम इधर फिर से सही वीडियोस आ रही थी, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आया था ना सही। छेड़ में लंगानू बड़ा उस तरह का गाना है, उसमें वो बड़े उस तरह के कपड़े थे लाउड से, तो मुझे वो हुमायमा का लुक नहीं इसके साथ अच्छा लगा। बट बाकी परफॉर्मेंस पहले भी आईपा पे आई थिंक हुआ था जो सायरा और शरोज ने किया था, बड़ा क्यूट इसी गाने पे लाहौर तेरे ते सायरा शरोज अच्छा मुझे तब सायरा मैं शरोज फिर किसी और जोन में मुझे तब कोई और सायरा याद आ शरोज गया। सायरा और शरोज ने मुझे किया था। सदफ और वो याद आ गया। हमने भी नहीं किया था। उन्होंने भी किया होगा, बट इस गाने पे लाहौर तेरे पे तो उन्होंने किया था, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। इब्रार हक ने अपने बहुत से गाने गाए। बेबी शार्क सारा लॉरेन ने नॉट बेबी शार्क बेबी बीवी शक कर दी बेगम शक्कर बेगम शक्कर। और उनके छोटे छोटे फैंस भी आ रहे थे बीच बीच में उनकी परफॉर्मेंस की। सारा लॉरेन ने परफॉर्मेंस की वो मैं देखी नहीं। लेकिन लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट माय Moment की पर्सनल favorite. फेवरेट अमर खान ने जो डांस किया ना, बिकॉज़ वो मेरी दोस्त हैं। अमर ने जो नूरी गाने पे डांस किया, जो नूरी गाने को मैंने मुझे मैंने दिखाया उसकी भी वीडियोस, पता नहीं क्यों वीडियोस आई नहीं, सिर्फ मुझे हुमायमा फरहान की नजर आई। ऑफिशियल कुछ नहीं आया। ऑफिशियल कुछ नहीं है, सारा मैं तो का आया नहीं कहूंगा कुछ। नूरी गाने को अमर ने दोबारा डांस से किया, अच्छा, expressions नूरी 2.0 बहुत बना अच्छे दिया। दिए। इट वाज वेरी पेटी, Dance द अमर। डांस, द स्टेप्स, द एक्सप्रेशंस, मजा आ गया भाई। अमर का डांस हमेशा से बहुत एनर्जेटिक, बहुत मजे का होता बट है। दिस वाला वाज Telenor वाला बट दिस वाज द बहुत क्लास Telenor वाला पार्ट। भी, ये हाँ। ज्यादा दिस वाज द क्लास पार्ट है। मुझे अमर का हमेशा डांस बड़े मजे के लगते हैं। अमर इतने क्लीन स्टेप्स करती हैं, बहुत मुश्किल से होता है कि आप क्योंकि मैंने बहुत कम इस तरह देखा है कि एक गाना हो चुका हो, एक सेलिब्रिटी ने डांस फिल्म में कर रुल लिया, गया हो। उस रोल चुका हो एक तरह से। हर ड्रामे मैं में। ये लफ्ज़ कहना चाहता था कि वो हर जगह चल चुका, उसके बाद उसी गाने को एक दोबारा नया से फ्लेवर दो एक आप नया उस फ्लेवर गाने दो, में। हाँ, तो तो वो दिया। अमर ने बहुत अच्छा फ्लेवर दिया, तो वो एहसन खान ने परफॉर्मेंस की अमर के साथ, मीरा भी आई बीच में। तो मैं कहाँ आई ये वीडियोस सब? नहीं कहीं भी नहीं आई ना। हमको नजर मीरा की भी लुक थी चमकीले से मैं सितारों देख को। ही नहीं पाई कुछ। ऑन द बहुत थोड़ा मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ा, और ये कोई नई बात नहीं। आईपा जब से शुरुआत से हो रहा है, हमेशा से यही सुनने में आ रहा है। फर्स्ट वाला जो आईपा हो तभी सुनने में आया था कि बड़ा मिसमैनेज था। एकदम यहाँ पे आग भी लगी थी, याद है? आग भी लगी थी, मतलब याद है? वो सारे भागे थे, मैंने कुछ इलेक्ट्रोक्यूशन हो गई थी। अबे एक वीडियो आई थी कि बंदी चल रही थी स्टेज पे होए, जल्दी। audience में से होए। कि आप लोग हम लोग पैसे के यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़ा ये एक चचे आईपा का जरा है नाम खैर अगर इस तरह के चर्चों की बात करें, एक वोटिंग वाला मसला भी चल रहा था कि हाँ। वोटिंग वाला, हाँ वो अगले दिन मुझे पता लगा। ये सारी बातें सुन के आपका दिल कर रहा है
ये लड़ने को कि अवार्ड किसको मिला किसको नहीं मिला? आपको पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ दिल कर रहा है? अगर कर रहा है फिर एक्शन आप मुद्दा उठा दे। अवार्ड जो थे, ठीक है, जो कैटेगरीज थी उन्होंने कहा जो आए उनको देना है। उन्होंने कहा एग्जैक्टली शोभा कैटेगरीज थी। मैं सॉरी अभी तुम्हें बोलने का मौका देता हूँ मैं। अच्छा। बस ये था कि जो आए अवार्ड पाए। अब तुम्हारा मुद्दा बोलो। बट मेरी Take it जो away. समझ में आया है वो ये है कि जो मतलब लोग वोट कर रहे थे ना, उन्होंने ये लगाया कि जब हम वोट कर रहे हैं हमें सारी परसेंटेजेस मतलब दिख रही उसमें थी। दिख रही थी हमें, कौन ठीक है, lead कर रहा है। कौन लीड कर रहा है। एंड दे वर सेइंग कि अहद वाज लीडिंग बाय अ बिगर मार्जिन देन अवार्ड्स उनको नहीं मिले। ठीक और है। कैक्शा ने एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर निकाली है। कैक्शा ने जरा ठीक है। जासूसी तो की है। ये गलती हुई है आयपा ने, क्यों ऐसे किया कि अपनी बातें शेयर करो। अवार्ड नहीं दिए। नादिया खान की एक वीडियो आई, नादिया खान मतलब हस्बैंड की शॉपिंग कर रहे थे और नादिया खान के हस्बैंड बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ, आई हैव टू बाय क्लोथ्स बिकॉज नादिया इज गोना विन द अवार्ड। और ये आई 26 अक्टूबर को और वोटिंग लाइन क्लोजिंग थी 27 एंड दैट वीडियो इज पब्लिश शॉट 25-24 पहले। जाना है आईपा अवार्ड्स में जहां नादिया को अवार्ड मिल रहा है टर्की। अवार्ड्स एक तो प्री डिसाइडेड भी थे किसको pre-decided मिलना है। था। और सेकंडली बस वही था कि जो आएगा अवार्ड पाएगा। because बहुत से लोग थे जिनको बहुत रैंडम अवार्ड भी दिए गए, ग्लोबल आइकन, स्टार आइकन और पता तो नहीं। फिर ना बताते ना, ऐसे परसेंटेजेस ना दिखाते, बस वोट कर दिया, बस खत्म हो गया। किसको क्या उन्होंने पता कहा चलता है कि icon कौन हुआ। जीत रहा है। आगे तो आइकन आई तो लोग बहुत नाराज हैं इस बात को लेके। आईपा की जो है ना ऑर्गेनाइजर, इनको मैं देता हूँ बड़ा प्यारा मशवरा। एक और मशवरा, भाइयों वाला free के। भाइयों वाला मशवरा। मशवरा। Pep talk। पेप टॉक खोलो दोबारा से। आप पता क्या करें, मुझे समझ लगे आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? आप नहीं नहीं, मेरे वहाँ कह रहे आइफा कह रहे कि ये एडवाइस फ्री में है ना, क्योंकि चिल्लर नहीं है हमारे पास। बड़ी सॉलिड एडवाइस, talk देना चाहता बड़ी सॉलिड एडवाइस अच्छा, आप लोगों को ठीक है, मैं। ठीक है, आप ठीक लोग पता करें क्या, आप लोग एक्टरों को लेके जाएं पाकिस्तान से, आप 6 साल पकड़े बड़े नाम, जैसे बस माइंड कर लो, जैसे इंडिया में नहीं करते वो लोग टूर्स करते हैं जाके, एक्टर से डांस करते हैं, आप इस तरह 6 साल लोगों को लेके वो कर ले। अवार्ड आप क्यों फंसते हैं कि क्रेडिबिलिटी का मसला हो गया, जूरी का मसला, किसको वोट किया वगैरह वगैरह। आप अवार्ड वाला बखेरा ही ना डाले। आपका मेन मकसद ये है ना कि लोग उस मुल्क में जाएं, तस्वीरें खींचें, चर्चा हो। आप उन्हें लेके जाएं परफॉर्मेंसेस के लिए, आप 5 दिन हफ्ता विषय कर ले, जैसे वो डांस करते हुए। करवाएं, मजेदार परफॉर्मेंसेस होएं, आपका भी नाम बढ़े, पैसे एक्टर को पैसे भी दें, जनता भी आए और सबकी वाहवाही हो। ऑब्वियसली आप इसको किसी बड़े मुल्क में Good करना पड़ेगा advice, आपको, women. है ना क्या एक्शन? वेरी गुड, आई है लाइक ना, गुड एडवाइस ना। तो ये करें आप लोग, क्योंकि आप लोग का नाम बहुत बदनाम हो रहा है खैर awards मेरा में। तो ये भी था कि वोटिंग की परसेंटेज नहीं फिर शो करानी चाहिए थी ना, वही ना। लोग नाराज हो जाते हैं। खुद ही फंस जाते हैं ना ये। हाँ, गलती क्यों खुद दिखाई? फंस जाते हैं। उसके बाद भी 2 दिन बाद भी मैंने खुद जाके चेक किया, मैंने ऐसे वोट का बटन दबाया तब परसेंटेज आ रही थी। वोटिंग लाइन भी किसी ने क्लोज नहीं Which की। basically means that they don't give 2 F's about the What awards. you बस care, देख हाँ। लेना। It's basically an event, a commercial event. Actors आए, टिकटें बिची, पैसे कमाए, इससे आप डांस एक मेरा करवाएं। सवाल है, एक्टर को खुद नहीं फील हुआ कि जो अच्छी भी है coverage सबको हुई। अवार्ड मिला, इसका वैल्यू क्या रही इस अवार्ड की? Uh, अब मैं यहाँ पर आऊँ, मैं सारे हर किसी को अवार्ड But दे दूँ। Iman, darling, you don't understand. In Pakistan, we only have about 3-4 awards, so you know it's Like- always it's always nice to be celebrated. ऐसे कहते हैं लोग। तो वो तो पहले उन्हें बताया था तो फिर इनको अपने celebrate। अच्छा I don't know, पता और नहीं। लोग फिर अपसेट, मंशा पाशा को मिला ना अवार्ड फॉर द स्टाइल वाला, तो आई थिंक सोनिया थोड़ी अपसेट हुई क्योंकि यासिर ने पोस्ट आई ना इंस्टाग्राम पे सोनिया के साथ, सोनिया तुम परेशान मत हो, यू नो तुम स्टाइल क्वीन हमारी हमेशा सोनिया को रहोगी। भी एडवाइस देना चाहूंगी, सोनिया आईपा से आप बहुत बड़े हो, आपने आईपा के पीछे बोलना था, शर्म करें। बोला नहीं कुछ सोनिया ने, लेकिन वो बट आ गई ना, फिर यासिर आपको शर्म करनी चाहिए थी, आपकी दोस्त थी, आपने क्यों उस तरह एक्टर्स क्यों नहीं सोच समझ के करते। सोनिया हुसैन, तो सोनिया के मैंने एक बच्चे देखी, सोनिया के हमें टैटू था जिस तरह प्रियंका चोपड़ा का था डैडीज लिटिल, तो मुझे वो थोड़ा सा फील हुआ है। और फिरोज खान को अवार्ड मिला, उन्होंने अपनी मदर को डेडिकेट किया। ये भी एक ऑन ऑल आईपा अवार्ड हो गए, 4 साल चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। अगले साल फिर चलेंगे। बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रिप है अगले साल वो करेंगे पूल में, ये एक दफा आग लगी थी, एक दफा पानी समुद्र में। वैसे ये आईपा पता है होने थे लंदन में, लेकिन ऑब्वियसली कोविड कैक्सा के शहर फिर आगे हो में, गए। कैक्सा के शहर में, हाँ, कैक्सा फिर मैं जाना जाती बड़ी खुशी बड़ा मजा आता। like the queen. तो ऑन ऑल आईपा अवार्ड्स हो गए, बहुत मिसमैनेजमेंट का शिकार है, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ तस्वीरें नहीं आई, कुछ मजा नहीं नहीं आया, आया। कंटेंट नहीं निकला और थोड़ा सा ज़रा और यही हो गया। एक्सपेक्टेड था पहले से। चलो आगे और बढ़ो। कल होंगे एक और अवार्ड, पिछले हफ्ते हम फिर आएंगे, अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। आए हाय पीसा। अब पीसा की कहानी क्या है ये नेक्स्ट वीक सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पे यासिर सैन का लिंक नहीं है, यहाँ मुझे नहीं पहुंचना पड़ा। यहाँ आगे हमारा क्या हुआ, जाने के लिए या देखिए। उन्होंने इज्जत दी, या उन्होंने इज्जत दी, अगले या उन्होंने हफ्ते इज्जत दी, उन्होंने अच्छा, प्यार दिया। ये नेक्स्ट वीक बात करेंगे, next अच्छा, बात करेंगे। आहिस्ता आराम से हाइप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे वीना मलिक की। एक अब जब पता है मैं भी करना था कि मतलब इसी इसी हाँ नॉट एग्जैक्टली
यार नॉट द सेम एरा, बट एग्जैक्टली because ये बढ़िया हाँ बट वो एक वो टाइम बन गया ना हाँ। कि पोस्ट सिनेमा जब वापस रिवाइव हुआ और प्री, तो फिर उस तरह से हाँ। हाँ प्री में तो वीना मलिक जो कि एक बहुत उम्दा परफॉर्मर और बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छी एक्टर, Mimicry बहुत तो- अच्छी परफॉर्मर है। हाँ ट्रू ट्रू। अगेन ये किसी और दिन मैं बात करना चाहूंगा वीना मलिक के करियर को लेके भी, जैसे बहुत कुछ कहने को मेरे मोमेंट पास। ज़ारा शेख पसंद थी, मुझे वीना बहुत पसंद हाँ। थी। वीना का मुझे और मजे का था वीना और ज़ारा दोनों का डेब्यू इकट्ठे हुआ था। हाँ वो मुझे बड़ी तेरे पसंद प्यार- मुझे तेरे प्यार ऐश में। में याद आ गया, तो मुझे खैर अलग ही वीना- चीजें याद आ रही तो थी। खैर वीना मलिक आई वसीम बदामी के शो में और यहाँ पे हुए कुछ सनसनीखेज खुलासे। और बेसिकली वीना मलिक ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, बहुत वहाँ पे सियासी बयान भी देती थी और मैं बड़ा इंप्रेस होता था वीना मलिक से। मैं कहा ये वीना मलिक कितनी अक्लमंद है, तो मैं पॉलिटिकली मुझे इतना नहीं पता होता, मैं जिनकी बातें बोलती है पता नहीं कौन कौन ये क्या क्या, मैं कहा मुझे तो कुछ काफी नहीं पता। वाह वीना मलिक बहुत इवॉल्व हो गई, बड़ा से बड़ा आगे बढ़ी जिंदगी में ये। और कल ही बात पता चली मुझे वसीम बदामी ना पीछे पड़े हुए थे इस बात के। उन्होंने पूरे 12 मिनट में 10 मिनट सिर्फ ट्विटर की बात की। वीना भी कहने लगी कि बस अब ट्विटर से बाहर निकलना। अरे मैं- उन्होंने पूरा निकाल के छोड़ा was a big कि story. एंड पे ट्वीट वीना नहीं करती। प्लीज गिव अ कॉन्टेक्स्ट but फॉर honestly व्हाट हैपेंड। but honestly jokes apart वीना बहुत सही जा रही थी। बट ऑनेस्टली वीना मलिक ने इतना उस बात को वो नहीं फील किया मान कि वो मैं पकड़ी गई, वो मैं एक्सपोज हो हाँ गई। वीना ने हाँ, वीना ने अपने आप को बचा लिया। वीना ने बोला Clear cut बोला जब है। भी कोई बात आती है ना, एट टाइम्स मैं खुद लिख रही होती हूँ, एट टाइम्स अपनी टीम को बता देती हूँ, टीम लिख देती है, एट टाइम्स हम लोग जो अवाम बोल रहे होते हैं वही कमेंट उठा के लगा देते हैं। क्योंकि वीना को 2-3 ट्वीट्स दिखाए, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने बड़ा- किसकी बड़ा बात अजीब सी की बात है। थी। हाँ इट्स लाइक बैक कैक्शन बोल चुके एक्शन तुमने ट्वीट किया था कि मलयालम फिल्म के एक्टर मिस्टर XYZ बहुत अच्छे परफॉर्मर है, उनकी फिल्म XYZ को मिलना चाहता है अवार्ड। कैक्शन क्यों कहा आपने ये? कैक्शन कैक्शन के ब्रांड- मलयालम एक्टर कौन? बट वीना बड़ी स्मार्ट है। वीना ने पहले पता नहीं चलिए आपको कौन, आप बताएं कौन है, आप बताएं कौन है। फंस गई थी वहाँ, सब फंस फंस तो गए गई थी बट वो थोड़ी ब्लैंक मैं नहीं समझ हुई। नहीं मान बट के लेकिन कह मीना रही ने पहले कह दिया था कि मैं खुद नहीं लिखती, मुझे उर्दू लिखनी सही तरह से नहीं आती, टीम लिखती है और मेरे बट वीना पहले अपने आप को जस्टिफाई करती पहले है लेकिन गालियों वाली हाँ। बात पे कि गालियां लिखती हूँ, हाँ मेरी आगे टीम भी लिखता कि मैं लैंग्वेज वाली बात से बच जाऊँ। ये थोड़ी पता था कि पहले ट्वीट ही पूरे पहले वो कहती कि मेरे ख्यालात होते हैं बट अल्फाज मेड होते हैं, बाद में पता चला ख्याल भी नहीं होते अक्सर। हाँ सब कुछ इस तरह होता है टीम जैसे हम इसको मजाक में बात को लेके जाने, बहुत एक सीरियस मुद्दा है ये। हाँ, क्योंकि कभी जो- गलत हो जो सकता है फिफ्थ ना किसी जनरेशन के वॉरफेयर की बात होती है वो ये है कि अब जंग इस तरह नहीं होनी कि बंदूकों गोलियों से, हाँ, इंफॉर्मेशन का दौर है। मिस इन्फॉर्मेशन जो साइबर सिक्योरिटी वाली याद है प्लान 9 में, साइबर अटैक्स की जो बात होती है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये सब बातें, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश करना, गलत बातें फैलाना, गलत चीजें करना, ये सब कुछ है। तो ये अब बहुत आजकल यही हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू लोग इन्फ्लुएंस करें एक दूसरे को और इस तरह फिर सही बात है वो। और And होगी। अरे उसको सोशल पता नहीं इंजीनियरिंग कहते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं, जहाँ पे कि एक आइडिया को आप इतना वो फैला देते हो ना, हाँ कि वो सच लगने लगता है वो वाली चीज। एक तो उस समय भी समझ एक लो। तो वो भी हाँ, होता है। हाँ वो मैंने देखी थी एक वो जैसे कि थी अक्सर लोग documentary। कहते हैं कि नेटफ्लिक्स में LGBT कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो वो भी एक तरह से उस तरह ही है। हाँ। उसको आप कमेंट करो इस बात को कि एवरी शो हैज द LGBT कैरेक्टर, तो उसको हाँ, बड़ा और ऊपर से हाँ। उन्होंने अब एक बना भी दिया पूरा कि LGBT की वो रेफरेंसेस पूरी आती हैं, एक लिस्ट होती है कि ड्रामा देखना है LGBT टाइप तो तो देख ये लो। है तो इस तरह तो होता ये है। एक तो हुआ वीना का थोड़ा सा था अजीब सी अजीब बात कि कि वीना वीना सवाल ये उठा ना कि कौन है जो साइड वीना ने ट्वीट्स कहा करवा रहा है। रात की बात है, मैं रात ही लिखूंगी, कभी मैं अंधेरा तो नहीं लिखूंगी, मैं सिनोनिम तो नहीं वर्ड यूज करूंगी, बस मैं लिख देती हूँ जिस तरह मर्जी, मैं गंदी बातें लिख देती हूँ जो भी है। तो वीना अपनी बात में खुद ही फंसी जा रही थी। But the $1 million question is कि who is actually behind the account then? कौन ट्वीट्स करवा रहा है किसके? क्योंकि मुझे ऑनेस्टली पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा नहीं पता, so I can't really comment on it, but यही है ना कि एक पार्टी एक के खिलाफ है, अब मैं उसमें घुसना चाह रही डिटेल्स में, बट ये ना किसके खिलाफ आप बोलते हो। एंड वीना काफी बातें वो थी भी, जैसे उन्होंने भी जब पूछा औरत मार्च के बारे में क्या है, औरत मार्च इज अ शैम, तो काफी वो खलील बड़ी रहमान vocal को होती भी हैं। इतना पता था खलील मुझे रहमान को। को नहीं, मैं कह रही हूँ कि मतलब कि बड़ी बड़ी बातें खुद भी करती हैं। खुद भी करती हाँ, हैं, ये नहीं हाँ। कह रही कि पता कुछ नहीं, बट काफी चीजों के कि वो खिलाफ खुद बिल्कुल भी ही है। डिस्कनेक्टेड नहीं है ना ये नहीं है अपने कि बिल्कुल account पता नहीं ट्विटर कौन चला रहा है, लेकिन मतलब कि 100 में से कोई 70 ट्वीट से खुद ही कर रही होती हैं, 30 ट्वीट्स जो पता नहीं बहुत खतरनाक टाइप वाली हो तो शायद वो ना करती हूँ। बट खैर वीना का अगर हम बात करें, एक पॉजिटिव बात भी करती हूँ, एक NGO लॉन्च कर रही हैं माई राइट्स के नाम से, जिसमें वो बच्चों के, औरतों के इक्वल पे को लेके, हरासमेंट, मेडिकल, हर चीज़ को लेकर ना वो ज़रा राइट्स वगैरह करना चाहती हैं। और वीना का और ड्रेस कोड को लेके भी वीना मलिक का ये स्टांस है कि होना चाहिए टीवी वगैरह पे। तो फिर वहाँ पे भी बड़े मजे का वसीम बदामी ने कहा, तो ऐसे तो फिर कोई ये भी कह सकते हैं जो आपने अभी पहना हुआ वीना वो शायद ना टीवी पे आना चाहे, पर वीना ने बात घुमा दी। तो खैर मतलब शी स्मार्ट दैट वे। शी स्मार्ट, हाँ वो पकड़ में नहीं आना चाहती थी। और वसीम बदामी 10 मिनट लगे, वसीम बदामी बहुत स्मार्ट है, वो वसीम फौरन बदामी पकड़ छोड़ते लेते हैं, हैं ना, उनको हाँ। 10 मिनट लगे वीना को ये चीज। Honestly, jokes apart, I also do feel that this was sort of maybe pre-planned.
हाँ क्योंकि इतनी बड़ी बातें नहीं होती इस तरह। हाँ वीना वहीं पे भी खत्म कर सकती है वीना, हाँ के वीना बाद अच्छा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ट्विटर मैंने हाँ, करनी नहीं बात हाँ। खत्म आगे फिर वीना खुद ही फंसना चाह रही है it looked very sort of pre-planned के एक्सपोज करेंगे, हाँ। थोड़ा खुलासा करेंगे और फिर इसकी बात होगी व्हाट्स द फोर पर में चर्चा होगी। तो ऐसे ही चलते हैं आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे खेल खेल में के टीजर के बारे में। अब मुझे लग रहा है 19 नवंबर तक ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम इसकी बात कर रहे होंगे। कभी इसका पोस्टर लॉन्च होगा, कभी इसका टीजर लॉन्च होगा, मैं कभी गाने का wait इसका कर रही ट्रेलर लॉन्च होगा, कभी इसका गाना लॉन्च होगा। गाने का मजा तो आएगा टीजर को लेके क्या है आपकी राय कहकशा और ईमान? रंग दे बसंती वाइब्स आ रही थी मुझे। अच्छा मुझे शॉर्ट्स वगैरह बहुत मजे की लगी, डायरेक्शन सब Very अच्छा हाँ, लगा। एक well मुझे थोड़ा सा गिला है, मुझे लग रहा है शरियार के सितारे जरा गर्दिश में चल रहे हैं, कभी पिक्चर्स उन्हें हटवानी पड़ती हैं। यहाँ पर भी शरियार का नाम ही नहीं उन्होंने लिखा। आई थिंक वो गेस्ट अपियरेंस है ना। बट स्टिल हनी वो टीजर में उन्होंने बहुत देर तक दिखाया शरियार को, यहाँ पर सिर्फ एक हल्की सी 1 सेकंड के आता है तो मतलब कहते हैं शरियार का वो कैमियो है, वो स्पेशल अपीयरेंस है And तो he was in काफी flashback. फ्लैशबैक तो उनका काफी रोल होगा प्रॉब्लम। आई थिंक वो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने किया, आई थिंक वो प्रॉब्ली वो एज अ या एडिटर ने टीजर में लिखना भूल गया बट है तो सही ना, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। लिखना चाहिए था। कि लिखना स्पेशल चाहिए। थैंक्स टू शेरियार मुनव्वर। या अपीयरेंस कुछ करके लिख वो देते फिल्म में होगा शुरू में। होप सो। बट अभी टीजर में नहीं ना आया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। टीजर बट आई वांट टू से फिलहाल looks nice. मैं इन सब काफी looks खुश हूँ, nice. बड़ी जल्दी अभी फिल्म अनाउंस हुई थी कि ये फिल्म मतलब बनने लगी और बन भी गई। इट्स द फर्स्ट फिल्म आफ्टर कोविड, मतलब व्हेन और सिनेमास की हमारी रौनकें बहाल होंगी हाँ। इस फिल्म के साथ। 2 फिल्मों के साथ कैसे ये देखने वाली चलेंगे और हम? वो तो कायदा बाकी देखने है। चलेंगे। बाबू कायदा दिसंबर में है। मतलब कि 2 फिल्में आ रही है दो ना अभी हाँ, इसी दो साल दो के end दो में। प्लान है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मजा आएगा। मुझे खेल खेलने का टीजर मुझे काफी अच्छा लगा और उसके बाद में नबील कुरैशी एक वेल एस्टैब्लिश्ड नाम है, उन्हें फिल्म का टीजर काटना भी आता है, उन्हें फिल्म बनानी भी आती है, तो सब कुछ ऑन पॉइंट लगा मुझे। कहानी के लिए कभी ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी एक टीजर आया है तो ज्यादा नहीं पता चला। हाँ एक और बात, मुझे पोस्टर थोड़ा सा ऑफ लगा। सब लोग थे। मैं चाह रही थी पोस्टर में सिर्फ एक पोस्टर दो था जिसमें लोग सिर्फ हैं सज्जल और बिलाल It was a हो। bit distracting. It was a bit हाँ क्योंकि distracting. मतलब कि वैसे होते हैं कास्ट को, पूरी कास्ट को लेके भी होते हैं, बट एक पोस्टर होता है जिसमें सिर्फ आप लीड, शायद हो Lead सकता है होता है सबका आपके। सेम ही रोल हो, बट सज्जल और बिलाल को आप खेल खेल में की स्टोरी जितना की थोड़ी मुझे समझ लगी है वो आई थिंक शेया मुनव्वर जो है वो मंजूर से भाई की जवानी दिखाई है बेसिकली, तो नरेट करते हैं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त और फिर ये लोग एक 1971 एक प्ले कर रहे हैं ढाका अपने फोर्ट। कॉलेज में Inspired बिलाल और by सज्जल, true story. तो थोड़ा रंगदे पसंदी वाली वाइब है। आई एग्री विद यू कैक्शा, बट यह एक और इवेंट है, वो एक और इवेंट था, तो आई थिंक मजा आएगा बट आई देखने एम में। हैप्पी कि पाकिस्तान में इस तरह बना रहे हैं वो ट्रू स्टोरी। Something इसमें different बहुत to मजे मजे के डायलॉग मुझे लगता है होने वाले हैं, बहुत तीनों ऐसे तालियां आने वाले, बहुत ही गूज़बम्स सबको ये आएंगे। तो बिलाल बहुत और ही सज्जल की जोड़ी भी बहुत लव्ड है। हाँ। और काफी लोगों की बात लग रही है कि this is not on the right film to relaunch our cinemas, but I do feel that this film might just surprise everyone क्योंकि इसमें जो है ना वो जो एक patriotic element होते हैं वो अक्सर, लोग कहते हैं ना डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स एग्जैक्टली, इसमें गान शान इसमें भी हैं, वो तो देखा मैं टीजर हाँ, के वो अंदर। teaser में तो blue एक- jacket बट वो एक- वाली चीज हट के सज्जल ना और बिलाल की जोड़ी भी है जो लोगों ने बड़ी पसंद की रंगरेजा में, और जनरली भी लोग पसंद करते हैं उनको, तो मुझे लग रहा है बहुत ही उम्दा एक पैकेज आने वाला पैसा है। वसूल फिल्म तो 19 नवंबर को फिल्म आ रही है और सब बस देखेंगे। देखिए। वो वाली चीज हट के कि सारी फिल्में शादियों पे होती हैं, सारे ड्रामे सास बहू पे होते हैं, वो वाली चीज हट के कि डिफरेंट चीज देखने को अच्छा मिलेगी। ऑनेस्टली आई डू नॉट माइंड दिस एक्चुअली। वैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ। किसी को कमेंट अल्लाह को मैं शुक्र है वैसे इसमें कोई broader गाना उस पे- नहीं था। ब्रॉडर भाई- उस पे कह रहे हैं अच्छा, नहीं, मैं एक गाने बात- होने चाहिए, गाने होने चाहिए। अच्छा मैं शादियों पे कौन सी फिल्म होती है? लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा। सारी फिल्में हमारी शादियों से रिलेटेड होती हैं, तो कुछ डिफरेंट देखने को मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि इंडिया से इंस्पायर्ड होती हैं काफी उनकी स्टोरी लाइन। अच्छा खैर हाँ मेरा पॉइंट ये था कि अगर ये कोई लोग कहते भी हैं बात, तो आई डोंट माइंड इट बिकॉज़ आई वुड लव टू सी अ लॉट ऑफ कमर्शियल फिल्म्स कम आउट ऑफ अभी we need पाकिस्तान। आई commercial वांट films. बिग स्टार्स, नाच गाना, कपड़े, लोकेशंस, ग्लैमर, कॉमेडी। आई वांट दैट। आई वांट जवानी आर्टी सिनेमा फिल्में टू, बट आनी आई types. वांट those big films because those big films हाँ. will support our cinema. We need the Qaid Azam Zindabad, the London ही जाऊंगा, the जवानी फिर आनी 3, the मौला जट्स, ये फिल्में हमें चाहिए। सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला नहीं होता। मैं चाहती हूँ नबील कुरैशी स्टार्ट करें ये चीज। मुझे लगता है नबील कुरैशी कर सकते बना हैं, सकते हैं, हाँ। बना सकते हैं। फहद मुस्तफा से कायदे आजम से लेके अब आगे कोई और एक कैरेक्टर लॉन्च करें और ऐसे ऐसे करते आई एम करते काइंड ऑफ वेटिंग टू सी, मतलब वो जो होता है ना प्रमोशंस, वो किस तरह की होंगी, मजे की होंगी। लोगों को होता है हम साथ जाके, जैसे इंडिया से मैं फिर लिंक Keksha, honestly, I think we'll all have to wait and watch कि क्या होगा, because you know COVID के बाद फिल्म आ रही है, नेक्स्ट वीक आईपा वाले की जब हम डिस्कशन करेंगे तब एक कुछ और आ चुका होगा, तब हम तब बात हम करेंगे। इसके मुद्दा करेंगे। बेसिकली यही बात है ना कि प्रमोशंस में कि सेलिब्रिटी जाएंगे, प्रमोट करेंगे, लोग वापस आएंगे, फिल्में देखेंगे, ये हाँ, बात तो है। मजा आएगा, तो it should be fun। वो प्रमोशन बाद स्टार्ट होगी। आगे फिर चलें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट पे हम बात करेंगे कुछ सेलिब्रेशंस की। सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस,
टरर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 
तो हम लोग आज सेलिब्रेशन में क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ईमान? किसकी बर्थडे? HSY शेरू द व्हाट? शेरू द मस्त मॉल। Happy हैप्पी बर्थडे HSY। Happy birthday शेरू। So HSY HSY मेरा को best उनके friend दोस्त है। शेरू कहते हैं और कुछ wannabes जो ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि उनके दोस्त हैं वो भी शेरू। नहीं, तुझे नहीं कह रहा? We are not I've seen wannabes. people, random people, शेरू ने ऐसे किया। Who are you भाई? तुम कैसे शेरू बन गए? शेरू का मैं तो HSY बोलता हूँ, मुझे इतना मैं friend तो मैं शेरू मजाक बोलता नहीं हूँ। बोला HSY था। sounds grand. I am not friends with HSY। वो मैंने HSY बोलते हैं हाँ। मैंने भी शेरू बोला था। HSY is step 1, Hassan is more intimacy, शेरू is like बिल्कुल close तो friends पता है, वाला। कभी मजाक में जैसे मैं शरियाम को कभी शेरी कह देती हूँ। हाँ। लेकिन मेरा अच्छा कोई देखो, निकलेगा पता है नहीं। मुझे अब मैं अपना प्लग इन करूंगी, मुझे भी फील होता है लोग मुझे कहेंगे कैकी, कोई भी कह देता है। मैं कहता हूँ कहकी नहीं why तो you so बाकी बेकी सारे बेकी उनको लगता होगा मेरा नाम बहुत लंबा है, तो वो छोटा कर देता है। हाँ। मोमिन ने तो उससे भी छोटा कर दिया है। क्या? केक्स। के अच्छा, के में मैं बात केक्स क्यों कहती के? हूँ। वो है अलग, सबसे अलग। ये मोमेंट कहती है कहने Wow, का केक शेरू स्पेशल। wow। के अच्छा के। अच्छा That's खैर। for HSY's birthday. हाँ HSY की बर्थडे हुई, फिर HSY का ड्रेस। Everyone, I think the theme was festive शादी type. It was शादी मस्त की थी। माहौल। हाँ, तो मस्त बहुत माहौल। ऐसे मस्त माहौल में जी रहे थे सब। The songs were all देसी गाने थे देसी और गानों का तो मजा ही बड़ा था। मजे का खाना थे। बहुत ज्यादा था। किसने खाया तो नहीं केक होगा। कितना बड़ा था, इतना बड़ा grand केक मोमेंट की बड़े बड़े होते थे, मुझे याद है। मोमेंट की बचपन में बर्थडेज होती थी तो बाबा ना एक पहले लाइफ साइज एक लाइन था इतना बड़ा। इतना बड़ा लाइन था, तो एक इतने- में टाइटैनिक की शिप बनाई हुई थी, तो वो उनकी देखो केक शेर- पांडा भी था एक में। एक पांडा भी था। शेरू ने इतने लोग बुलाए थे, सबको केक खिलाना भी था ना, तो इतना बड़ा केक किसने खाया ना, तुम्हें लगता है जो सारी डाइटिंग के नहीं मारे? ना, लेकिन Sorry, you know I'm on a diet, but you know what I'll do is I'll just have a little. यार मैंने देखा था, पता नहीं क्या बॉम्ब टाइप चीजें भी पड़ी हुई थी। शेरू का खाना सारा जाया गया उन्हें। मुझे बुला लेते Mansion शायद, में चुपके से party। जाके खा लेते हम लोग। Looks के बारे में बात आपने invite किया ईमान? Oh, Keksha was invited. मोमिन को नहीं Keksha was invited. सॉरी, मेरा एक रूल है, मैं जहाँ पे अल्कोहल होती है मैं उस पार्टी में नहीं जाती। माइक ड्रॉप। भी केक्शा और मुझे तो इनवाइट किया था। शेरू ने पर्सनली कॉल किया था मुझे, केक्शा एंड मोमिन यू बहुत मस्त काम, मैं अपना केक नहीं काटूंगा तो मुझे मोमिन और केक्शा मेरे साथ नजर नहीं आएंगे। बट वी वर लाइक शेरू we're too busy, chilling at home, so we cannot come to your party. So yeah, so that happened. अच्छा, हम लुक्स के बारे में बात करें अब। अच्छा, मैं बात नहीं वाली करती हूँ कौन कौन आया इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज में। अली जफर थे, आयशा फजली के साथ, दे लुक नाइस। रेशम थी अपनी साड़ी में, I बहुत love अच्छी Resham wore a sari. बनारसी साड़ी इतना खूबसूरत कलर, बहुत प्यारी लगी रेशम। She's a style queen. वो तो स्टाइल की मुझे इस तरह बहुत प्यारी लगी, बहुत बहुत बहुत, बहुत प्यारी हाँ, लगी। मुझे बहुत ज्यादा। मोहे मिर्जा थे, दानियाल जफर थे, तारा महमूद थी, एक्ट्रेस वाले लिस्ट में ही And all आए the थे। soul sets of Lahore. हाँ है ना? हाँ, Everyone looked एक nice. सोने रखा पहना हुआ था हाँ। और वो बड़े मस्त माहौल A lot of में थे। bindiyas were spotted, a lot of हाँ, बड़ा वो chadri and very Indian style है ना? आई थिंक वो शायद जिसे दीपक कुर्बानी नहीं करते होते हैं, उन्होंने भी वो हिंदू हैं, उनकी वो- दिवाली वो- पार्टी होती वो है। दिवाली नहीं, मैं कह रही हूँ कि HSI से भी बहुत ज़रा उन लोगों ने उसको कनेक्ट कर लिया, उन्हें लगा शायद दीपक कुर्बानी नेटी की खाला पार्टी भी थी। थी। नेटी खाला की साड़ी को ज्यादा यार मीटिंग की हुसैन वजह से, यार लेकिन उनकी जो शक्ल है जो चमकती है। अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में स्किन केयर वगैरह कितना मैंने नहीं मतलब नोटिस लिया, बट मेरे ना बड़े दाने निकल गए यहाँ पे, ये दिखाएं जल्दी। हुसैन तो ना मुझे वो थोड़े सारे आप राज- टिप्स दें तो हुसैन यहाँ यार की वो skin हाइड्रा चमक फेशियल नहीं वगैरह होती है। करा लेना आप। हाइड्रा फेशियल सब लोग उसमें कराते हैं। चमकेगा मेरा भी इस तरह। हाँ, मुझे लगता है कुछ hydra कोई facial मेकअप का कोई प्रोडक्ट होता होगा जिससे वो बड़ा सा अच्छा, चमक स्प्रे आती वाला है। प्रॉब्लम है मेरे हाथ से। पर probably। मैं समझ सकती हूँ, खैर मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, बट लोग मुझे कभी कभी कहते हैं योर स्किन इज ग्लोइंग, जबकि मेरा ऑयल होता है। हो सकता है हुसैन यार कोई बहुत ऑयली But फेस हो। But next time we meet him, we're asking Hussein, हाँ, प्लीज we need that skin care routine. हालांकि मैंने करना कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। I'm too lazy that way। हाँ, सेम हाँ, बस फेस वॉश लगा के खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ सही। नहीं, मैं खाली फेस वॉश में पूरा मेकअप करके हाय हाय, Keksha मुझे आती है वो सीरम जाती है अभी ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ मैं करती हूँ। केशा एक बैग भी हमेशा लश की क्रीम पड़ी होती है ऑफिस में। Keksha's like a fancy girl. मैं स्किन केयर भी करती अच्छा, हूँ, just makeup just imagine जैसा बैठा भी ऑफिस में वीडियो लगा के कि मेरी बर्थडे की बात हुई है, प्ले हुई, सुमित की बकवास शुरू होगी बीच में, वो है अलग क्या बात होगी, असली बात हुसैन यार व्हाट इज द बर्थडे गाइस। बट एजसा की बर्थडे बहुत मजे की थी, मुझे डेकोर वगैरह बहुत अच्छा Very लगा, classy. बहुत ग्रैंड। Nobody knows how to party better than HSY. ट्रू ट्रू ट्रू। It was in He's the his king of parties. mansion, okay? He's the It's just true one Karan Johar of mansion. Pakistan.
ट्रू He's इस very बार कूल है वैसे काफी cool। extravaganza. ट्रू खैर बर्थडे की बात करें तो अगली बर्थडे जो ही वो खत्म हो गई बच्चे चला की बर्थडे। अच्छा अच्छा करो बात मेरे भी सारा बर्डन जो डाला करो और बात लोग करो। इतने लोग झूमे, लोग नाचे, लोगों ने बड़ी मस्ती की। अच्छा, मैं ये point रेशम out- की और अली जफर की वीडियो देखी मैंने एक। ओए, मैंने देखी। ओए, कैसे रेशम स्टाइल में का ओए ओए। बस तुझे नहीं ऐसे एक बड़ा ऐसे सेल्फी डांस है, रेशम का एक स्टाइल अली है। सफर के गाने भी बज रहे थे, ये मैंने देखा था। सब गाने बज रहे थे। हाँ। और आगे बढ़ो बसो। आगे बढ़ते हैं, बात मेरी करते ये हैं। फेवरेट है, ये थर्ड वाली बर्थडे सेलिब्रेशन। सेकंड आगे Birthday नहीं है। सेकंड अभी हम कैक्शन। बर्थडे की बात करते हैं कैक्शन बाबू, योर कश्ती इज समवेयर एल्स। Your सेलिब्रेशन। kashti needs to come back on track. अच्छा, I was Your kashti thinking- is lost in the Bermuda Okay, Triangle. okay. It's 1 o'clock in the night. No, your kashti is in the Bermuda Triangle. I'm getting It's up. just going इस तरह and इस तरह I'm and इस getting तरह। up. I'm hungry as well. Okay. I'm hungry too, I want Keksha. food. एक I तो want खाने की बात करी जा रही एक है। का टेबल याद आ रहा है मुझे मुझे खाना चाहिए Guys, nobody अच्छा, gives a flying f about your book. So They continue the show. do. They care about us. एक Okay. तो हम लोग शो कर रहे Okay. हैं। Next birthday किसकी थी? नेक्स्ट आसिम मिर्जा की बर्थडे हुई, उनको मीरम ने एक सरप्राइज दिया। मीरम ने कहा डोंट ओपन योर ब्लाइंड फोल्ड, नो आई काउंट टिल 3। Aw. वो अब तैयार थे खोलने के लिए 2 पे, उन्होंने कहा नो आसिम, ठीक है? अभी नहीं पहले 1 2 3 के साथ, ओके? 1, 2, 3. And unfortunately, ईमान को फिर किसी ने इनवाइट नहीं किया। मुझे और केक्शा को तो इनवाइट किया था। मीरा ने खास मैसेज किया था, मोमिन एंड केक्शा, you both must come to the party. जब तक मोमिन और केक्शा के कदम नहीं पड़ेंगे वहां पे, स्क्रीनिंग नहीं शुरू चलेगी। The screening will not begin. But हमें माफी मांगनी पड़ी। हमने कहा सॉरी मीरा, you know, we're busy stars, we're always out and about on the weekends. तो हम नहीं आ सकते तुम्हारी बर्थडे पे। So yeah. तुम्हारी बर्थडे आसिम की आसिम की बर्थडे पर योर पार्टी ना, लाइक And now I can really say हम सबको बहुत भूख लगी हुई है जो हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, बर्थडे पे जावियार थे, उनके Oh, भाई really? भी थे, हाँ। डकी भाई भी थे, मीरब थी और उनकी ईमान फैमिली लेकिन नहीं थी। गुले राना जी थी, मीरम के पेरेंट्स थे, हमें तो आसिम इनवाइट के आया था, parents हम थे, नहीं गए। मिस्टर टूको तुम्हें था, इनवाइट क्यों नहीं है ईमान? मिस्टर टूको तक था, पपी अच्छा हाँ। तो भगवान को पपी भी था। मुझे क्यूट लगा देख के, पपी भी इनवाइटेड है। ओह क्यूट। पपी मीरब का है ना? हाँ। तो मीरब ने बर्थडे की थी ना? मिस्टर टूको, बट अभी ना पपी मैंने नहीं देखा कि हर कोई लेके जाता है हर जगह में, इट्स अ प्राइवेट स्पेस ना केक्शा। बट स्टिल आई लाइक दैट पपी टू मच। भूख लगी है। अच्छा खैर, इनकी पार्टी में खाना नहीं मुझे नजर आया। मुझे नजर Lot आया, of ice cream. मुझे नजर आया प्रॉन्स थे, प्रॉन्स मेरे फेवरेट। Although I know मीरब ने हमें खास कहा था मोमेंट लोकेशन मत डिस्क्लोज करना है, वो प्राइवेट है। If it's sweet tooth तो you know we can expect अच्छा खाना बादशाह होगा। मॉस का नजारा। हाँ। केक्शा हमने गलत किया ना, मैं बता दी लोकेशन। हमें नहीं प्लान चाहिए था। सॉरी Sorry, उमर, sorry. हमने किसको नहीं बताया? अच्छा उमर। उमर कौन है? Sweet कौन? अच्छा अच्छा। अच्छा खैर, We love you उमर। हाँ वी लव यू अमर। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, अब हम नेक्स्ट सेलिब्रेशन की तरफ चलते हैं। अलियाना फलक की, उनका अकीका। सेलिब्रिटीज में इमरान अशरफ थे, शाइस्ता लोधी थी, निदा यासिर थे, वजाहत रऊफ थे, नशीन शाह थी और कोई था। नशीन शादी। Guys, this cannot be a thing because you know we all like Nashin Shah हाँ as a performer, as an Yes. actor. ये वो तो सुबह बस वो पहले ही वो The सुबह birthday was really cute. नूर अच्छा, जफर खाला और मतलब obviously Cute वो सा तो थी। cake। Guys, I हाँ। think we're already hungry, तो बस जल्दी खत्म करो, wrap up करो। और बहुत मुझे सारे के कपड़े चेंज थे। पहले उनकी एक और पिक्चर आई थी उनकी वो ईद पहले वाली अभी लुक आए में। नहीं होंगे ना लोग। और फिर उसके बाद उन्होंने कपड़े Pink चेंज कपड़े पहने, किए। फलक और वहाँ पे एक उनको फूल वीडियो दिया। बहुत थोड़ी चल रही थी, उन्होंने फलक अपने घर के हेल्पर्स हाँ, वगैरह हाँ। को बहुत वो प्यार से रखते हैं, तो वो और बहुत एक cute और था। वीडियो थी, फलक को अलियाना को प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं ये बिल्कुल सारा जैसी बने बड़ी हो के। हाँ, बड़ा क्यूट रोल था। बस सारा की तरह हो जाए बस मंजूर है ऐसे Cute couple. क्यूट Lots of best wishes for baby Alina, right? अलियाना। Aliana, sorry, and for the couple. और बस बहुत सी दुआएं, बहुत बहुत सा positive प्यार, vibes आती हैं। बहुत से चुम्मियां। लव यू गाइस। कुछ लोगों ने कमेंट किया था लास्ट कि आपने बात नहीं की। भाई हम लोग उनकी बात कर चुके थे हाँ। जब उनकी पैदाइश हुई थी। आई थिंक 3 हफ्ते पहले की बात है ये, तो बात हो चुकी थी। और कोई सेलिब्रेशन है? और कुछ नहीं मुझे। इसी तरह हमारी सेलिब्रेशन होती है खत्म। और हमारा शो भी होता है खत्म। कितने पसीना मैं वही कह रही हूँ, मुझे लगा बुखार चढ़ गया है।
होए और देखो नहीं कार्ड मुड़ गया है ये मुझे देखो लग रहा है बुखार चढ़ गया है। मोमेंट दूर हो इससे शो को एक तो एंड इसे करें इनवाइट ही करता है पार्टी में ऊपर से बीमार भी हो जाती है दूर हो इससे हम लोग जाएंगे कहीं और आगे एक तो मुझे फ्लू भी था और मेरा गला भी हाँ, खराब था, मैंने फिर पूरा भी शो उसने किया और ऊपर से मुझे खूबसूरती, से हसीना लग के, ठीक है। हाँ मैं बेचारी नहा भी नहीं सकी। चलो We had tried. अच्छा इसी के साथ इसी हमारा note शो पे। होता है खत्म hashtag what's the 411 for all your questions hashtag feedback corner for all the feedback और एक दिन पहले आपको एडवांस में बता दूं नेक्स्ट वीक शायद शो में मैं ना पार्ट ले सकूं क्योंकि नेक्स्ट वीक इटर्नल्स का प्रीमियर हो रहा है रोम में तो मुझे एंजेलिना ने खास मैसेज किया था शी सेड मोमेंट यू मस्ट कम इफ यू डोंट कम द प्रीमियर नाइट विल बी अधूरी तो केक्शा को मैंने साथ +1 लेके जा रहा हूँ हम लोग मुझे तो कोई नहीं लेके जाता। हम लोग शायद रोम में होंगे है ना केक्शा और व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू What happens in Rome stays in नेक्स्ट वीक मैं फिर अकेली आऊंगी। देखते रहे व्हाट्स द 411